है जी, अगर अयान की शादी एक ब्यूटीफुल एजुकेटेड गर्ल से हुई हो तो आप उसको बिना दहेज के लेना पसंद करेंगे? व्लॉगिंग करने से आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई एक थी? तो आपने कहीं पे भी कैमरा खोला ना, ओ मैनू ना लेना, मैनू ना लेना, ओ मैनू ना लेना, मैनू ना लेना, ते इन्नियां लुनियां गल्लां सुननियां भी ने ते भाईया दूसरा लड़का ग्लासेस वाला, आपके सौतेले बच्चे की यूट्यूब इनकम कुछ ज्यादा हुई है? ये जगह बताते हैं कि जी इतने पे इतने व्यूज पे इतने डॉलर मिल रहा है, इतने व्यूज पे इतने भाई स्लिम होके सेकंड शादी कर ली, सना भाभी को शौक कर एज ए कुक भी रख दी है नाश्ते के टाइम के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। एनी सीक्रेट ऑफ इमरान भाई, प्लीज मुल्तान में कोई मीटअप प्लान करें, बिग विश टू मीट यू। आर यू ऑलवेज एडवर्टाइजिंग सुगाते खास जोहा एंड वरीशा का सना की अम्मी हाँ गाइस, सबसे पहले तो मेरी मदर लेके खड़े होंदे सन, एक बारी तो साडा कैमरा जाके हांडी दे विच ही देख। अच्छा एक सवाल है, सपली क्लियर सवाल है, वरीशा की लड़ाई क्यों हुई? तो विशा आप बताएं। असल में मेरी लड़ाई इससे अस्सलाम वालेकुम गाइस, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? सो गाइस आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और गाइस आज का व्लॉग है Q&A वाला, और हमने कहा Q&A करने से पहले कुछ एनर्जी ले लें, तो अभी हम लोग पीने लगे हैं सूप, और मम्मा ने बड़ा मजे का सूप बनाया है, और अभी पापा आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ सारा। गाइस अभी पापा को आने में दे रहे हैं, तो विशा सबको डाल के दे रही है। विशा मुझे भी डाल दो। और वहाँ पे देखे अयान बैठा खा रहा है, मोट देखा कैसे बैठा है सोफे पे लेके। अयान प्लेट रखो नीचे, प्लेट ला दो हसन, प्लेट ला के दो। कैसा बना है? सर्दी आने लगी है तो गाइस मम्मा ने सूप भी बना लिया। गाइस मम्मा भी आ गई हैं। मम्मा आज आपका सूप बनाने का कैसे मन हुआ? बस गाइस सिस्टर इमरान का कुछ गला वगैरह खराब था और गले में थोड़ी सी सोजिश थी, गला खराब था। अच्छा तो आपने पापा के लिए बनाया? जी बिल्कुल, और किसके लिए बनाया है? पापा के लिए बनाया, बाकी सब बच्चों के लिए भी पीछे बनाया। मुस्तफा कैसे लेटा हुआ है? तो सो रहा है गाइस, हमारा Q&A व्लॉग आ चुका है एट द एंड, और इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो आप लोगों ने पूछे थे, और जहाँ तक हमें याद है, और कोशिश करेंगे कि ये देखना ये वही होता है वो जो आपने अभी रिसेंट बिग बॉस में देखा, टिक 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 टिक, एक वहाँ बोल रही है तो पीछे से सारे सूप में अच्छी खासी हर चीज है अवरीशा। गाइस जब ये बड़े हो गए, पहले ये छोटे होते थे ना, कोई भी सूप नहीं पीता होता था इनमें से। मैं इमरान में थोड़ा सा पीता था, माशाल्लाह पूरी आवाम पीने लगी। चले मैं अभी भी आधा ही पीती हूँ, मुझे नहीं इतना पसंद। हाँ जोहा को इतना मुस्तफा को बहुत पसंद है। हाँ मुस्तफा को पसंद है ज्यादा ये ना सूप। और चने चिकन जो दिखा के लो आज, जो मैंने खाना बनाया चने चिकन। गाइज ये है बॉयल राइस। गाइज मुझे लगा यहाँ पे चने चिकन होंगे, मैं जल्दी बोलने लगी थी चने चिकन, इससे पहले मैंने खोल लगा। गाइज ये है चने चिकन, और यहाँ मम्मा पी रही है सूप। हाँ जी गाइस, मैं सूप पी रही हूँ और मैं साथ साथ मुस्तफा की बातें इनके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मुस्तफा स्टोर में खुद के पेटी के नीचे बड़े इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा था, तो काफी सारे हम लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ मेरे पापा का सूप आ गया, लेकिन अभी तक पापा नहीं है। गाइस मिस्टर इमरान का आना बहुत मुश्किल हो जाता है तैयार होना। अयान आपने पी लिया सूप? ये टॉवल उठाओ, जोहा आपने पी लिया? टॉवल उठाए कि पापा रख के गए। ये टॉवल उठाओ। रोम्बर पहन के जाऊंगी। उम्र है आपकी रोम्बर पहनने की? कलर डे तो नहीं है कल आपका? आते हैं तो कहते हैं कल ये पहन के चली जाना। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज वगैरह करके आ गए हैं जी। ये देखें जी, हूरम की दुनिया ने आज मेरा वैसे गला खराब था, थोड़ा सा टेम्परेचर भी फील हो रहा था, आगे मैंने मेडिसिन ली, तो हूरम की दुनिया ना मौके की मुनासबत से ये देखें सूप शूप ये वो। खाना क्या बनाया आपने मैडम? चने चिकन। दोनों चीजें मेरे साथ। सूप बहुत अच्छा है, चला सूप बहुत अच्छा बनाती है। और क्या कहते हैं उससे, मैं ये नहीं कि कोई जो चीजें मुझे पसंद है ना, स्पेसिफिक चीजें बनती है। क्वेश्चन का आंसर तो ये कल भी हमने दिया था कि ये बनाती ही स्पेसिफिक चीजें जो मुझे पसंद है, और उसमें ये फुल माहिर है, एडिप्ट, समझ गए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब एक बंदे को इतना एक्सपर्ट हो जाए चीजें बनाने में तो फिर अच्छी ही लगती हैं। फिर बंदा, आपको पता है कि जिसके हाथ का खाता रहना, टेस्ट भी बंदे का डेवलप हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें तो अच्छा लगता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो आज है जी हमारा क्वेश्चन। आपको पता है कि काफी दिन से वेटिंग था क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा, तो हमने कहा था कि जो आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं, जो क्यूरियस है, कितने काफी सारे कब चाय बना है उनकी दुनिया। तो ये तो तेरी भी खराब लग रही है। हाँ बस ऐसे ही है, मेरा भी ऐसे जुकाम है। तो मौसम चेंज हो रहा है ना, ठंडे पानी ये वो, बंदा इस मौसम में यकदम, आपको पता है कि इस दफा ना जो ठंड है ना थोड़ा सा वक्त से पहले आ गई, तो मौसम चेंज हो गया, तो हम चीजें हम वैसे ही खा पी रहे थे, गोलगप्पे, खट्टे पानी, ठंडे पानी, तो वो थोड़ा सा ना असर हुआ है।
ठीक लेकिन है। मैं नहीं, ये आपको हुआ उससे है ग्रेप फ्रूट। हाँ, ग्रेप फ्रूट का जूस भी पीता हूँ उससे। वो बहुत खट्टा होता है। तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए, काफी हो गया। सबसे मुतालिक है। मल्टीपल है, हमने स्क्रीनशॉट लिया, अब देखेंगे तो सारा पता चलेगा। अच्छा चलेंगे, देते हैं। उम्मीद है कि हम अप टू द मार्क देंगे आपके आंसर जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अभी फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी। मैं हूं इमरान और ये है हमारी दुनिया, हूरम की दुनिया, और ये हमारे दिल में रहती हैं। और हम कहाँ रहते हैं जी? मगर मैं तो अपने घर जी रहना जी, सही है ना जी। और ये है जी हमारे बड़े सुपुत्र जनाब अयान साहब, ठीक है जी, माशाल्लाह एज यूजुअल इंतहाई लाइक काबल, ठीक है ना। ये है जी जोहा बेटा, माशाल्लाह जी। और ये है मेरी चौथी टीम की छोटा किटी हमारा सोया हुआ है। और कैमरे बिहाइंड द कैमरा है जी डॉक्टर विशु। डॉक्टर विशु भी आएंगे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, ठीक है, जब इनका होगा, क्योंकि कैमरामैन हमारा विशु है, ठीक है जी। अच्छा जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए पूछें। जरा ऊंचा बोलिएगा, विषय तुम हमसे दूर हो, तुम हमारे करीब आ जाओ, मैं चाह रही हूँ। हाँ, ऐसे आवाज नहीं आएगी, उसे अपने ऊंचा बोलना है। सबसे पहला क्वेश्चन है जितेंद्र कुमार इंडिया से, Q&A में इन्होंने भेजा है। आपकी सोसाइटी में बेटियां लाइक वरीशा, जोहा जैसे हैं, शादी उनकी स्टडी के बाद करते हैं या एनी टाइम कर सकते हैं? आपके यहाँ शादी के सामने बेटी की पसंद रखते हैं कि नहीं रखते भाई शादी की वजह से? अच्छा, ये ऐसे है कि जितेंद्र कुमार साहब हमारे इंडिया से सब्सक्राइबर हैं और बड़े अच्छे हमारे सब्सक्राइबर, बड़े अच्छे ही हमारे क्वेश्चन आंसर कमेंट भी रोज करते हैं। अच्छा, ऐसे है कि मेरी जो शादी हुई थी वो तो ड्यूरिंग स्टडी हो गई थी, लेकिन मैं खुद इस चीज के हक में हूँ कि बच्ची अपनी कम से कम एजुकेशन कंप्लीट करे, थोड़ी मेच्योर हो जाए। एक छोटा बच्चा ज्यादा सी छोटी जी उम्र चने की शादी हो गई थी तो बड़े मसले बन जाते हैं। लड़की अगर समझदार ना हो तो होती तो वो बेचारी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम काफी सारे बन जाते हैं, ठीक है ना। बच्चे अपनी स्टडी कंप्लीट करें और ठीक थोड़े से मेच्योर हो जाए कि बंदे को अच्छे बुरे का पता चल जाए। 16, 17, 18 साल का बच्चे को ना इतनी समझ बूझ नहीं होती है, वहां पे आगे जाके बड़े मसले बन जाते हैं, ठीक है ना। और हाँ, जहां तक रह गया पसंद का, बच्चों को इतनी समझ बूझ नहीं है कि 16, 17 साल का बच्चा अपनी पसंद डिसाइड कर सके कि ये मेरे लिए अप टू दी मार्क है, ठीक है। और इंशाल्लाह जो हम इनके लिए सेलेक्ट करेंगे वो ना सिर्फ इनके लिए अप टू दी मार्क होगा और इनकी सोच से भी बढ़ के होगा, ठीक है ना। इनको तो पता ही नहीं कि इन्होंने करना क्या है, और इस एज में तो वैसे भी सोचें बदलती रहती हैं। हाँ, जब इनकी शादी करेंगे, और हमारे इस्लाम में भी है, इनको दिखाएंगे भी, इनसे पूछेंगे भी, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइस मिस्टर जतिंदर कुमार फ्रॉम इंडिया से है, और ये मिस्टर अयान के बारे में है। और है जी, अगर अयान की शादी एक ब्यूटीफुल एजुकेटेड गर्ल से हुई हो तो आप उसको बिना दहेज के लेना पसंद करेंगे? क्योंकि इट्स वेरी टफ टाइम टुडे, भाई आजकल के दौर में मुश्किल हो जाता है अपनी बेटियों के लिए जहेज, और ये जितना आजकल ये अच्छा 100% मैं यही चाहूंगा कि हम जो भी लड़की के लिए इसकी शादी करेंगे ना, तो हम उसके जो भी बनाए खुद बनाए, ठीक है ना। और जो भी बंदा ये जहेज का जो बंदा दूसरों से उम्मीद रखता है ना, जब अल्लाह आपका घर भरते तो भरते हैं। मैंने ऐसी भी फैमिली क्योंकि मैं आपको पता है प्रैक्टिस करता हूँ कि जो गाड़ियां लेकर आती हैं, घर लेकर आती हैं और कंगले हो जाते, ठीक है ना। अल्लाह पाक अपने खजाने से दे, बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे और हम उनसे कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। तो खूबसूरत लड़की जरूर चाहेंगे क्योंकि बेटा साडा हुस्न परस्त है, और मैं खुद भी हुस्न परस्त आपको पता है। और बंदे की ख्वाहिश भी होती है कि आपकी जिंदगी में ऐसा साथी है जो खूबसूरत हो, अच्छी खूबसूरत लड़की हो, बगैर जहेज के बगैर सामान के इंशाल्लाह लेकर आएंगे। हाँ जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिस्टर जतिंदर कुमार है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे थे। और सबसे पहले जब हमने Q&A का कहा था, इन्होंने फौरी तौर पे हमें क्वेश्चन भेज दिए थे और बहुत मजे के थे। तो बाकी जो हमारे सब्सक्राइबर है ना, आपने नाराज बिल्कुल है ना, हम सबके आंसर्स देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत लंबा ये आज व्लॉग होने वाला है गाइस। जी गाइस, Q&A में है व्लॉगिंग कर, ये तो मेरे दिल के करीब है, बात सुनिए, बहुत अच्छा है इनका, जो मैंने तो फौरी तौर पे मैंने कहा था। अच्छा चले सुने, आपकी व्लॉगिंग करने से पहले के कुछ कोई प्रॉब्लम हुई थी? करने से पहले या करने के बाद? व्लॉगिंग करने से आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई थी, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं इसका आंसर थोड़ा सा ये दे दूं कि हालांकि व्लॉग बनाना ये भी आम बात है। अब तो पाकिस्तानी माशरे में तो लोग शायद इसको अभी कम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी तो पूरी दुनिया में सब लोग बहुत खुश दिली से इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लोग सबसे पहले ये प्रॉब्लम आपके खानदान आसपास से शुरू हो जाती है जी। एक तो आपने कहीं पे भी कैमरा खोला ना, ओ मैनू ना लेना, मैनू ना लेना, ओ मैनू ना लेना, मैनू ना लेना, शौक सारा होता है, ठीक है ना, मैनू ना लेना। फिर उसके बाद
सबसे ज्यादा जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो आपके आसपास वाले करते हैं जो बहुत करीबी होते हैं, ठीक है ना। बाहर वालों को तो बंदा इग्नोर करता है, बाहर वालों को तो लिफ्ट भी नहीं करवाता, ठीक है। तो ये हमें बहुत सारा, और अब तक हमें ये चीजें ना देखनी पड़ रही हैं कि हमारे बहुत ज्यादा ब्लड रिलेशन है, जो हमारे करीबी है ना, सब नालों ज्यादा वक्त ना उन्होंने पाया तो उन्होंने नहीं पाया। बाकी अब आप बताइए। हाँ जी गाइज, ऐसे ही है सबसे ज्यादा जो आपको आपके फैमिली में कुछ, ये भी इस चीज को मैं भी मानती हूँ, बात सुने कि जैसे हम रैंडम भाई ले लें, एक कैमरे में आना हर एक के लिए नहीं फेस करना मुश्किल होता है। अगर हम भी ये व्लॉगिंग ना करते, कोई और करता, तो शायद हम भी ऐसे करते। हाँ, मैं आपको फिर एक इसलिए बात- हम, मेरा उनसे ये नहीं, इस चीज पे गाइज मैं बिल्कुल वो हूँ कि अगर कोई नहीं आना चाहता ना तो मेरी उनसे कोई नाराजगी या वो नहीं। आपको मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा। अब ऐसे होता है फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपना, मेरा सेपरेट, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं अपने दूसरे भाइयों के साथ अलग रहता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अब सारा दिन मैं अपनी अम्मी के साथ जितना मर्जी भी अच्छा ना उनको वो देखेंगी, मैं बहुत अच्छा बिहेवियर भी रखता हूँ, सब कुछ होता है ना, तो अम्मी मेरे साथ बहुत खुश रहती है। जब मैं दूसरे दिन, मेरा व्लॉग कोई भी अपलोड होता है ना, तो दूसरे दिन मैं जब जाता हूँ ना तो अम्मी का मुझे क्यों हो जाता, थोड़ी देर बाद अम्मी जाके ना तो नॉर्मल होती। जो अम्मी के आसपास वाले हैं ना, वो अम्मी को बताते हैं जी कि वो देखो जी बेगम नू लेके ਇੱਥੇ फेर रहे हैं, वो देखो जी बेगम, हालांकि वो आप ज्यादा फेर रहे हैं अपने खामद ना, वो साडा हमारा व्लॉग में नजर आ जाता है। तो भाई रोज साढ़े ना टेंशन बनी होती है। हालांकि मैंने बिफोर मैरिज में, शादी के बाद पूरा पाकिस्तान अम्मी को लेकर घुमा, और अब भी जब मौका मिलता हम जाते, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा तो हमारा ये देखे घर में ये मसला बन जाता है कि कोई भी वीडियो हमारी अपलोड होती है ना तो दूसरे दिन सानू रोला बनया होता है कि अब क्या करें, ठीक है ना। जो अम्मी को समझाने वाले हैं उन्होंने अल्लाह भला करे, ठीक है। चलें गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह का, और ये है इमरान भाई की 3 शादी तो की थी बट रीजन क्या था? Q&A 1 मिलियन तो पता नहीं आपके व्यूवर्स कब कराएंगे, क्योंकि मैं जिंदा रहूं कि ना। तो आप एक Q&A पूरी स्टोरी प्लीज बता दें, Q&A में बता दें। नहीं गाइस, ये यार शाह जी मर्जी है तारी यार, अहमद शाह एक ते इन्नी लुनिया गल्लां सुननियां भी ने ते भाईजान ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਫੋਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਭਾਈजान, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ के तो ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋत कर देना है। बड़ी जज्बाती हो जाती, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह 1 मिलियन जल्दी हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। जब हमने डिसाइड किया तो बताएंगे आपको, सब कुछ ये बताएगी, ये टलने वाली है नहीं, ये अपनी जुबान की पक्की। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है नात वन, नहीं ये गाइस इनका नेम आई थिंक नहीं है, इनकी आईडी का चैनल का ही नाम है नात T60। इन्होंने कहा है बहुत हैरानी हुई जान के मिस वरीशा एंड दूसरा लड़का ग्लासेस वाला, इतने ग्लासेस ही उतार ली है मतलब कोई और है, दूसरा लड़का ग्लासेस वाला आपके सौतेले बच्चे हैं। आप बता क्या है, आप बताते क्यों नहीं हमें सही बात? ये आंसर तो अब आप देंगी ना, सौतेले कैसे? जी गाइस, ये सौतेले बच्चे हो तुम लोग मेरे? तुम बताओ, यान बताएगा इसका आंसर। गाइस ये लोग ना असल में अपने आप को यंग तरीन समझते हैं। अभी पापा 20 के, मम्मा 18 की, इसलिए ये लोग ना कहते हैं कि हम लोग बहुत यंग है, हमारे बच्चे। तो बच्चे ऐसे यंग या तू केड़ा को सानू अस्पतालों लेके आना रोज, तो इसकी वजह से ये लोग बताते हैं कि हमारे लोग हम बड़े ना लगे, जिसकी वजह से ये हमें माशाल्लाह जी। मेरी बात सुने, हुरम की दुनिया का मुझसे जो डिफरेंस है ना एज का, वो 10 साल का, ठीक है ना। तो मुझे एज बताने में कोई हर्ज नहीं है। आई एम 43 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। 10 साल ये छोटी है, ठीक है ना। तो अब आप खुद अंदाजा लगा ले, अभी इस एज में 40 साल की एज में जाकर तो मर्द जवान होता है असल में, जब वो हर चीज को अचीव कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। और मेरी भी शादी जल्दी एज में हुई थी, तभी हम बुड्ढे बच्चे ने, नहीं तो मेरे असल बच्चे तो है छोटे बड़े छुपाओ छोटे बच्चे ने। गाइस आपको इसका आंसर मिल गया होगा, हम सौतेले ही हैं यार और मैं। हाँ, तो वैसे वो शुगर मेला लगता है जस्ट फॉर फन, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं गाइस कि ये है नहीं। एक दफा ना पता है मुझे कमेंट आया था टिकटॉक पे, ज्यादातर टिकटॉक पे या पता नहीं फेसबुक पे, तो उन्होंने लिखा था कि भाई आपकी के छोटे, क्योंकि इनमें गाइस गैप ज्यादा है, तो वो लोग कह रहे थे। और अक्सर मैं इमरान की जिक्र करती रहती हूँ कि इमरान की शादियां हुई थी, इमरान का ये हुआ था, तो कुछ लोगों ने ना, और कुछ गाइस सबसे फैक्ट क्या था कि जब इन पे मैं करती थी ना कैमरा वीडियो बनाते हुए, तो ना ये थोड़ा सा ना अजीब तरह मूड कर लेते थे। स्टार्टिंग में जरा इसको फेस होता था, जब ये अकेडमी जाता था, लड़के हैं जाहिर है, बातें करते थे कि यार तू व्लॉगिंग कर रहा है, ये थोड़ा सा ना इसको मुश्किल होती थी। उस टाइम ये फेस अपना अजीब तरह कर लेता था। वरीशा वैसे ही कि अब मामा मैं ऐसी नहीं आ रही, अब मैं रेडी नहीं हुई। तो ये 2 बच्चों को देखे ना, उन्होंने, हमारा वो कोई सब्सक्राइबर थे, उन्होंने फील किया कि ये मूड बना लेते हैं जब इनकी माँ आती है। अच्छा, ये सीन था, तो मैंने मजाक में कह दिया हाँ ये मेरे सौतेले बच्चे हैं। अच्छा सुना, मैं आपको एक फिर मजे की बात बताऊं। जो ये व्लॉगिंग है ना, आप ये जो लोगों ने इसको पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में नहीं है, यहाँ पे जरा आपको पता है कि इग्नोरेंट पीपल ज्यादा है, ये फैमिली व्लॉगिंग का नाम दे दिया, ठीक है ना। फैमिली व्लॉगिंग में क्या, हम तो भाई अपनी रूटीन दिखाते हैं,
और जो साफ सुथरा, कभी आपने देखा है हमें 2 साल 3 साल 4 साल कोई किसी किस्म की कोई वल्गर बात, कोई कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा अपनी नमाज की रूटीन भी बताते हैं, अच्छी बात आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और जो पाकिस्तानी ड्रामों में इस टाइम हो रहा है, लोग ये जो बड़े बड़े अपने आप को मौलवी समझते हैं, अपनी बच्चियों के साथ वो ड्रामे देखते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी ड्रामे इस टाइम देखने वाले हैं, पूरा इश्क करना सिखाते हैं। मेरे बच्चे ड्रामे नहीं देखते अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और जहां तक रह गए जी कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर देते हैं कि भाई ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ नेट ਤੇ दिखा देता। भाई इसमें अनसब्सक्राइब का ना बटन है, आप उसको ना दबाएं और दूर निकल जाएं, ठीक है ना। और जहां तक रह गया ना पर्दे का, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हमारा लॉ का होता है ना, बड़ा एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, हमने इस्लाम को पढ़ा है। जो ये पर्दे वाली बात है ना, अगर तो आप ये सवाब और गुनाह में आएंगे ना, तो आप अपने घर में देवर अपनी भाभी को नहीं देख सकता, ससुर अपनी बहू को नहीं देख सकता, एक चारपाई पे नहीं बैठ सकते, शरी पर्दा देवर अपनी भाभी के हाथ भी नहीं देख सकता। पाकिस्तान में तो सारे खानदान इकट्ठे रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम गुनहगार हैं ना, तो तुसी साडे नाल वड्डे गुनहगार हो। ये गुनाह और स्वभाव ना, ये फैसला अल्लाह पाक ने करना है। तुसी मुफ्ती ना बनो, हमें पता हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ये क्वेश्चन क्या था? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सारा आता है। गाइस हम आपको आगे से आगे भी डिटेल बताना चाह रहे हैं। फेसबुक में ना, असल में फेसबुक में ये सारा बहुत सारा आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला प्लेटफॉर्म जो है ना, ये सोशल मीडिया का, ये मेरा अर्निंग का जरिया बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आई एम प्रोफेशनल लॉयर, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग ठीक है। और मैं जो भी कमा खा रहा हूँ, अपने बच्चों पे जो भी एक्सपेंस कर रहा हूँ ना, मैं अपनी जाती अर्निंग से करता हूँ, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द और कमाते हैं, बातें नहीं करते। सही। लेकिन क्यों, लेकिन अब हाँ, इनकम वाले से क्वेश्चन में भी फिर उसका जवाब दे देंगे, है ना। हाँ सही है, चलो ठीक है। गाइस ये चाह रही है बार-बार, गाइस ये इतना जो फीस बन के मेरा बेटा बड़े क्या है, इतना बोलते ना कभी ऐसे कर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला मनान का। अयान और वरीशा मेडिकल कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस, प्लीज टेल मी। सबसे पहले अयान आप बताएं, फिर वरीशा मैं बताएंगी। तो आईसीएस कर रहा हूँ, मैथ कंप्यूटर फिजिक्स। और मिस वरीशा तो गाइस आप कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक कर रही हैं। सही। पाकिस्तान नेशन, योर Q&A, इमरान की 2 बीवी की फुल स्टोरी बताओ प्लीज। इमरान की 2 बीवी की फुल स्टोरी नहीं है, इमरान की 1 बीवी ही 3 बीवियों के बराबर है, माशाल्लाह। तुसी देखो तो सही ना, नहीं गाइस है इंशाल्लाह 1 मिलियन पे बताऊंगी। जब है जो है तो झूठ क्यों बोल रहा है। सॉरी। उबैदुर रहमान 2180 इनकी आईडी है। Q&A में इन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप अपनी यूट्यूब अर्निंग रिवील कर दें, आपकी यूट्यूब इनकम कुछ ज्यादा हुई है कि नहीं। उबैद फ्रॉम पेशावर। अच्छा जी, यूट्यूब अर्निंग तो यही बता देगी आपको, ठीक है जी। मैंने तो आपको पहले आंसर दे दिए कि मैं अपने घर का, क्यों बताएगी जहां बाकी सुनो ना, मैं अपने सारे घर का जो सिस्टम है ना, मैं अपनी वकालत से चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कमाते हैं, लोगों को अच्छी सर्विसेज देते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी रह गया यूट्यूब से, मुझे ये बताएं आप कि 1000 या 2000 व्यूज पे पैसे आते हैं, बस आप सोच लें, ठीक है ना। नहीं गाइस, हम इससे अर्निंग करते हैं। कितनी अर्निंग करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करते, बहुत कम। आपको पता है पाकिस्तान में फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पैसा नहीं देता। वो मोनेटाइज तो है नहीं ना, हमारा फेसबुक मोनेटाइज है ना, इंस्टा मोनेटाइज है, और ना ही हमारा क्या कहते हैं उसे, वो मोनेटाइज है, क्या कहते हैं उसे, टिकटॉक, ठीक है। आगे खोल के बेटा पूरा क्वेश्चन वाला सेक्शन में बैठे क्या। जोहा कह रही है कि मामा के फोन जरा फ्री है, एक मामा के हाथ में है तो मैं दूसरा फोन। दरअसल गाइस वो भी इंस्टा पे रील्स वगैरह भी देखने का भी तो एक अपना एक फन होता है। अच्छा हाँ जी गाइस, मैंने आज जैसे कि आपको बताया, और यूट्यूब गाइस पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा है यूट्यूब जो इनकम देता है। और गाइस पहले हमारे व्यूज कम थे, हमारी इनकम कम थी। अब ये है कि हमें 2 माह बाद 3 माह बाद हमें यूट्यूब की थोड़ी सी इनकम आ जाती है। और ये मैं क्यों मना करूं, क्यों डीमोटिवेट करूं? नहीं डीमोटिवेट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डीमोटिवेट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल 2 महीने बाद हमारा $100 बनता है, $100 बनता, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में मेरा $700-800 तो सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने में खर्च हो जाता है। यानी कि $100 गाइस आप लगा लें 30K, जो मैं आपको सीधी बात कर रही हूं, 30K 2 माह बाद। और उसमें से टैक्स काट के तो 27,000 रुपया रह जाता है, और वो भी 2 माह बाद आता है बाद में। और ये ऑनेस्ट आंसर है, कोई इसमें
2 नंबर ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब आपको गाइस बताती हूँ कि पहला मेरा जो YouTube चैनल था आज से 4 साल पहले, उसमें मेरे ना 1 साल में सिर्फ $8 गिरे थे और वो भी मेरा जो चैनल था, और वो भी वो ऐसे जो था, मैंने आपको बताया था कि वो YouTube ने डिलीट कर दिया था। तो ये बहुत मुश्किल है YouTube पे अर्निंग करना। व्यूज हमारे पहले से काफी अच्छे हो गए, अगर ये व्यूज इसी तरह जाते रहे तो हम पर मंथ पे आ जाएंगे। व्यूज अगर अच्छे आ गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब काम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जा रहा है, ठीक है ना। हाँ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी जो भी मैं कर रहा हूँ अपने जाती मैं अपनी पॉकेट से कर रहा हूँ। हर जगह ये जगह बताते हैं कि जी इतने पे इतने व्यूज पे इतने डॉलर मिल रहा है, इतने व्यूज पे इतने डॉलर मिल रहा है। तो सबको आई थिंक हमारे व्यूज देख के अंदाजा हो ही रहा होगा, कोई हम इतने भी नहीं आज कर रहे कि हम लोग लाखों करें। लोग ज्यादातर पूछते हैं। फेसबुक भी हमारी मोनेटाइज नहीं है। किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक मुझे अब उनका नाम याद नहीं है, फेसबुक पे या टिकटॉक पे पूछा था, तो फेसबुक भी हमारी मोनेटाइज नहीं है। ये YouTube पैसा देता है पाकिस्तान में बस, और वाकई वो देता है। आप मेहनत करें तो आपको उसका फल मिलता है। YouTube देता है अगर ठीक चल जाए तो। हाँ जी, ठीक चल जाए तो। अभी हमारा थोड़ा बहुत ही चल रहा है, ज्यादा नहीं। नहीं सही बता तो दिए। जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है मिस्टर जितेंद्र कुमार का। गाइस आपको फील होगा कि मिस्टर जितेंद्र कुमार के क्यों क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो गाइस फिर आपने क्यों नहीं इतने क्वेश्चंस हमें लिख के भेजे। अब जिनका अब ये आएगा उनका बार बार नेम आएगा, ठीक है ना। अब जिन्होंने हमें वाकई बड़े अच्छे और मजेदार हैं, और अभी तो गाइस जो हमने इंस्टा पे, और एक हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर साबिर पाशा, उन्होंने भी रैपिड फायर हमें दिया हुआ है, वो हम लास्ट में करेंगे क्योंकि वो भी बड़े मजे के क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है ना। व्लॉगिंग शुरू करने के बाद क्या आपकी रियल लाइफ और रील लाइफ में, यानी कि रियल लाइफ में और जो हमारी सोशल मीडिया की लाइफ में क्या डिफरेंस आया है? मतलब व्लॉग अच्छा बनाने के लिए आपको अपनी नेचर चेंज करनी पड़ी थी? हाँ, चेंज ऐसे करनी पड़ी कि मैं बहुत ज्यादा बाहर के खानों का शौकीन नहीं था, ठीक है ना। थोड़े हमारी जिंदगी में बाहर के खाने वाने जैसे पिज्जे बर्गर यही चीजें ऐड हो गई हैं। बाकी जो हम घर में खाते हैं ना, मेरे साथ इस मेरे चैनल पे ना मेरी सारी फैमिली, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स इसमें ऐड हैं। तो वो अगर इस चीज को डिनाई करना चाहिए तो करते हैं। हमारा अल्लाह की रहमत से शुरू में जब हम अपने फादर के घर में रहते थे तब भी, और अब भी हमारा अल्लाह पाक की रहमत से दस्तरखान बहुत वसी है, और हम खुद भी अच्छा खाते हैं अल्लाह की रहमत से, और अच्छा लोगों को खिलाना चाहते भी हैं, मेहमान नवाज लोग भी, और अल्लाह की रहमत है हमारे दस्तरखान पे, और ये शुरू से ही है। हाँ। ये तो खाने पीने की आप हद तक बात करें ना कि भाई लाइफ नहीं वो लाइफ यही चेंज है। गाइस बिजी हो गई लाइफ, नहीं बिजी ऐसे होगी ना, बिजी ऐसे हो गई है कि फॉर एग्जांपल मैंने सारा दिन काम करके कचहरी से आना होता है, इसने अपने ड्यूटीज किचन की सब कुछ करना, तो छोटे बच्चों की ड्यूटीज हैं। हुरम और मुस्तफा 2 सेम एक जैसे बच्चे हैं। फिर उसके बाद हमने डेली 30-40 मिनट का व्लॉग निकालना है, वो टेंशन है। आज किसी तरह खत्म कर लेंगे ना, जैसे कोई सेशन कर रहे हैं, सुबह होंगे जैसे ही आंख खुलनी है तो फिर उस दिन का व्लॉग हमारे लिए पड़ा हुआ है नई मुसीबत, और ये फुल टाइम जॉब है, इट्स नॉट इजी जॉब। और ये भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, मतलब व्लॉग बनाने के लिए आपने अपनी नेचर को चेंज किया? अभी खाने ये पिज्जे बर्गर मैंने खाने पीने के अलावा छोड़े हर चीज, वो तो आपने ब्लैक नेचर ये तो आप अच्छा नेचर चेंज ऐसे जैसे अब आपने आज से पहले कभी मुझे कहा था दिलों की धड़कन दिलों की जान, ये व्लॉग के लिए करते हो सारा कुछ? नहीं हाँ, ये थोड़ा सा की है इमरान ने, नहीं मेरी बात सुने ना, चिचड़ कह चिचड़ है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, नेचर चेंज की है? नहीं नेचर ऐसे नहीं, थोड़ी सी अब वर्डिंग हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी केयरिंग, बच्चों की केयरिंग व्लॉग बनाने से कई 100 साल पहले से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये इसकी अम्मी इसका आंसर दे सकती है इसकी फल। मैं कुछ चुड़ैल हूं 100 साल पहले। नहीं बात आप बताओ ना, तो आपने क्या चेंज मुझ में देखा है? सिर्फ ये, बाकी तो हर शय आपकी इसी तरह पूरी इनके ठाठ बाट अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से है, कोई ये रील की वजह से नहीं है, अल्लाह की रहमत। नहीं लाइफ स्टाइल हमारा यही था, बस ये कि जैसे बाहर जाना, जैसे व्लॉग बनाना, बंदा सोचता है कि चलो पापा बाहर बच्चे कह देते हैं, तो इमरान भी पहले नॉर्मली इतना ज्यादा हम बाहर के खाने या बाहर ज्यादा कितना नहीं करते थे, महीने में एक या 2 घर में हमारा ऐसे ही पकता है, घर में 2 हांडियां, 1 चावल पुलाव रोज, जितना मेरे अल्लाह की रहमत से लोग अपनी दावत में बनाते हैं इतना हमारे घर डेली अल्लाह की रहमत से बनता है, और ये मेरे सोने रब की रहमत है। और गाइस इमरान तो चले जैसे बाहर जाते हैं कमाने वाला, मेरी थोड़ी लाइफ ज्यादा चेंज हो गई है क्योंकि मुझे जरा इसके लिए करना पड़ता है कि जैसे अब कुकिंग कर ली, कहीं आना जाना है, उसके बाद ये लगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। लेकिन हुरम की दुनिया बिल्कुल चेंज नहीं हुई, जैसे पहले मुझसे प्यार करती थी ना, अब भी उतना ही करती है। हाँ जी गाइस मैं तो उतना ही करती हूँ, सही है, इसमें उसने की कोई बात नहीं है। आप चोर की दाढ़ी में झाड़ू नहीं मैं तो बल्कि पहले ज्यादा करती थी, हेलो अब आजकल मैं इतना बिजी डेज में वैसे नहीं कर रही, तो अब मैं करना शुरू हो गया हूँ। मेरे दिल की धड़कन, मेरी आंखों का चैन, दिल की ठंडक,
ये होता है, कभी एक बिजी होता है, कभी किसी का मूड ठीक नहीं होता, कभी किसी का नहीं होता, दूसरा जब एक ठीक नहीं है तो दूसरा उसको थोड़ा सा पैम्परिंग कर दे तो कोई इशू मेरी नहीं। पैम्परिंग भी है और मेरा काम तो बढ़ गया। पहले तो जैसे घर में ये सब कुछ होता हाँ, है, इसका काम बहुत बढ़ गया ये सारा ना, बहुत और ये social फुल media टाइम का बहुत हेक्टिक काम है, बहुत फुल ज्यादा जॉब है। जो व्लॉगिंग करते हैं उनको अंदाजा होगा इस चीज। नेक्स्ट गाइस है कामिल खान का, और ये हमारे भाई हैं सऊदी अरब से, गुलवरीन, और इन्होंने कहा था आपने ब्लॉग में लाजमी नाम। जी हाँ जी, गुलवरीन फ्रॉम सऊदीया, थैंक यू सो मच डियर खान साहब। वो मैंने आपके लिए वो पछतो थोड़ी सी बाखैर आगले, पता नहीं अब इसका मतलब समझ लें, थोड़ी सी सीखेंगे फिर आपके लिए पछतो में बोल लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और ये मैंने इनको आंसर तो दे दिया था अदन कामिल को कि इमरान भाई से पूछ के बताएं, जरूर बताइएगा कि अगर एक लड़की खुला ले सकती है और अपने बच्चों को अपने पास रख सकती है, प्लीज। 100% माँ के बड़े राइट्स हैं, बल्कि ये जो फैमिली लॉज है ये लड़की को, औरत को ज्यादा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के, ठीक है। तो बिल्कुल वो अपने पास ना सिर्फ रख सकती है और अपने हस्बैंड से अपने बच्चों का खर्चा भी ले सकती है, एटलीस्ट उसकी हैसियत के मुताबिक 10,000 पर हेड, 7,000 10,000 पर हेड फी बच्चे का खर्चा भी ले सकती है। हाँ जी, और नेक्स्ट है गाइस मिस्टर अनस फ्रॉम फैसलाबाद ने कहा था कि आपने मेरा नेम लाजमी याद रखना है, और इमरान भाई काफी पहले से स्मार्ट हो गए और अब आप भी कोशिश करें उस तरह करें। मैंने कहा हाँ सही है जी। अनस फैसलाबाद, थैंक यू सो मच डियर ब्रदर। ये रोज ये हमें डे फर्स्ट से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, कमेंट भी करते हैं बहुत अच्छे, और हमें हमारा क्या कहते हैं, हमें मोटिवेट भी करते रहते हैं, हमें एडवाइस भी देते रहते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार का, सपोर्ट का, लव का, थैंक यू। हाँ जी गाइस, और तकरीबन ये किस्म का हमारे फैमिली मेंबर टाइप ही बन गए कि अब हमारी फैमिली मेंबर्स को सारा पता है कि ये हुरम की दुनिया चैनल है और जो इनका फैन है वो मिस्टर अनस फ्रॉम फैसलाबाद। नहीं, जो सब्सक्राइबर, खाली ये नहीं, जो अच्छे हैं हमारे ज्यादा साथ हैं, हम मेन काफी पुराने हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे शुरू के और हमारे दिलों के काफी करीब हैं, क्योंकि वो शुरू से हमारे साथ डे फर्स्ट से हमारे साथ चल रहे हैं। और गाइस फैसल की दुनिया, इन्होंने भी बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं ये, और मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट लिए ताकि ना मुझे साथ साथ याद रहे जिन्होंने कहा हुआ है। क्या नाम बताएं? जी गाइस, नेक्स्ट मिस फरीशा इधर आ चुकी है, क्योंकि गाइस इस तरह करके कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल है। स्टैंड हमारा बार बार जोहा दिखाओ, जो हमने ये स्टैंड की लाइट रखी हुई ना गाइस, ये बार बार गिरी जा रहा है। 2 दफा मोबाइल हम गिरा चुके हैं, वरीशा भी थोड़ी नीचे गिरा के ठा कर अब मिस फरीशा को हमने कहा कि चल तू आजा, जोहा वहां चली जाती, कुछ क्वेश्चन के अब वरीशा भी देगी। जी गाइस, हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है अदन कामिल, इनके बच्चे हमारा व्लॉग बहुत शौक से देखते हैं, और ये देखिए मैं आपको नेम बताती हूँ और आप उनको कहें है। एक है जी अदन, आयजा, रोहान एंड जायशा। अदन, आयजा, जोहान और जायशा। रोहान और जायशा, रोहान, अदन, और क्या है और क्या है? आयजा। थैंक यू सो मच डियर बच्चों, आप हैं तो हम हैं, आपके प्यार का शुक्रिया, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। रोहान का नाम आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे रोहान पसंद था, मुस्तफा और रोहान में मैंने टाई अप हुआ था, फिर हमने मुस्तफा रखा था, ठीक है ना? कोमिल कर दिए क्या? कोमिल सॉरी, कोमल नहीं, खो ही जाता, मुझे तुम लोगों ने पकड़ाया। मैंने कहा था इस दफा जोहा पकड़ेगी और मैं भी जवाब दूंगी। मैं तो इंस्टाग्राम के पढ़ूंगी है, मैं तो इंस्टाग्राम के। अच्छा, इंस्टाग्राम के भी जोहा बोलेंगे अब, ठीक है ना? अच्छा, कोमल सैफ का है अच्छा, किसी ब्लॉग में इमरान भाई आपने ये भी बताना है कि क्या चेंजेस आए हैं, तस्वीर आप पढ़ते हैं हर वक्त आपकी लाइफ में? अच्छा हाँ, जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं मैं उनको बता देता हूँ कि मैं तकरीबन 2000 बिफोर मैरिज, शादी से पहले, जोहा बेटा मेरा फोकस जरा डिफोकस ना करो, शादी से पहले ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब पर्सन था, और अब भी हूँ। मेरी टेक्सटाइल मिल थी, स्पिनिंग मिल थी, जिसमें वो ओपन एंड फ्रेम होता है, जिसमें धागा बनता था, और मैं अच्छा खाता पीता था, ठीक है ना? उस टाइम ये 3 4 5 की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बैंकों ने पैसा देना नहीं शुरू किया था, और इतनी गाड़ियां लोगों के पास नहीं होती थी, तो मेरे पास उस टाइम ही 3 गाड़ियां होती थी, मेरे अल्लाह की रहमत है, ठीक है ना? और वो क्या चेंजिंग किसमें हुई है? हाँ, फिर उसके बाद ना मैं हो गया डिजास्टर का शिकार। हाँ, डिजास्टर का मैं शिकार हो गया, बिल्कुल मैं जीरो हो गया, घर बार, मेरी प्रॉपर्टी काफी सारी ना, करोड़ों का मुझे लॉस हो गया, कि इवन के मैं उस पे आ गया, वैगनों पे आ गया अपनी गाड़ियों से ना, ठीक है? उसके बाद जब बंदा, आपको पता है कि फिर मैं तो इस चीज की तरफ, अगर मैं उसी तरह सेट रहता तो मैं भी कि मैं इस दीन की तरफ आता ही ना। जब मैं फिर इन जिक्र अज़कार की तरफ, दुरूद शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ, इस्तग़फ़ार की तस्बीह काफी सारा करता हूँ, कलमा तैयबा पढ़ता हूँ, ठीक है ना? कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह डेली रीडिंग करता हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है ना? तो मेरे अल्लाह की रहमत से इसने मेरी जिंदगी टोटल चेंज कर दी, ठीक है ना? तो और मेरी जिंदगी में सुकून बहुत है। मैंने बड़े बड़े नुकसानात देखे हैं, लेकिन ऐसा तो आपको पता नहीं, ये लालियां अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेशनर, ये मेरे अल्लाह की रहमत है, ठीक है ना?
और जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है ना, इतनी मेरे ज़हन में लालच भी नहीं है, ठीक है ना, और जो मैं चाहता हूँ अल्लाह पाक वो दे देते हैं, ठीक है। और ये इसी जिक्र अज़कार की वजह से ही है, नहीं तो इतना घर बार इतना नुकसान करने के बाद तो बंदा कहीं का भी नहीं रखता। मोहम्मद यूसुफ 389 है इनकी आईडी का नाम। इमरान भाई से पूछे, बताएं कराची की जर्नी के बारे में, आप कुछ बताएं कि आप कराची गए हैं, फैमिली मेंबर्स में से कोई है तो प्लीज बताएं। हाँ, मैं कराची गया हूँ, ठीक है ना। तो कराची में गया था एक दफा, अपना कोई मेरे कुछ पार्टनर्स थे, उनके साथ मिल के ना, तो मशीनरी थी, कुछ स्क्रैप में मशीनरी थी, वो मैंने तोल के हिसाब से खरीदनी थी। वो था 10-12 करोड़ रुपए का सामान था, हम 2-3 पार्टनर से मिलकर खरीदा था। तो मैंने जिन पे तकिया किया था ना भाई, जिन पे मैं ट्रस्ट करता था ना, वो बड़े मुल्तान के मशहूर दोनों भाई कबाड़िए थे। तो मैंने उनके कहने पे माल खरीद लिया। तो जब हम वहां पे कराची पहुंचे तो मुझे पता चला जी कि इन्होंने 500 टन माल खरीदा, वो तो निकला 300 टन। 200 टन तो हमारा वहीं पे ही खत्म हो गया। मेरी तो हालत खराब होगी। वैसे भी वो मेरे आखिरी दिन चल रहे थे, वो भी एंड वाला नुकसान वो हो गया। फिर वो दोनों भाई फोत हो गए, बड़ी उम्र के थे मुझसे, लेकिन मेरे पार्टनर थे। तो मुझे कहते जी कि इमरान इमरान इमरान, इधर आ, मैं मैकडोनल्ड में बैठा हूं, तो इधर आ जाओ, इधर एक डील है, बल्डोजर बड़ा वारे का बल्डोजर है, 8-10 लाख रुपया मौके बन जाएगा, तो आप आ जाओ। मैं कहा भाईजान मेरा इतना नुकसान काफी है। मैंने अपना वो फोकर उन दिनों चलते थे, मैंने अपनी टिकट करवा ली, मैं जा रहा हूँ। और बाद में उस हाजी साहब ने वो बल्डोजर खरीद लिया, तो पता लगा कराची के किसी फ्रॉडिये ने वो वापडा का चलता बल्डोजर उसको भेज दिया, पुलिस पकड़ के लेगी उसको मौके पे जब लेने गया। तो ये मेरा कराची का सफर जरा ना, इसलिए मेरा अच्छा नहीं रहा था कि मैंने वहां पे जाकर ना दिल खराब हो गया था। हालांकि मैं सीवी वहां पे वो जो समंदर है देखने वाला है, कराची बड़ा जबरदस्त सिटी, तो लेकिन वो इतना नुकसान हो गया, तो इसलिए फिर मेरा ना वो अच्छा नहीं रहा था विजिट, ठीक है ना। मैं आ गया था और फोकर पे आ गया था, और डरता आया। तो उन दिनों में आपको पता फोकर गिर भी बहुत रहे थे। हाँ जी, एक है जी गाइस दिल्ली डे 1 में क्या हुआ ऐसी आगे चले। ये अब ये जोहा कर रही है यहाँ बैठी हुई, इसने पता है क्या करा, हर ब्लॉग के स्टार्ट में ऐसे कहना स्टार्ट ये ऐसे जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर बैठा हुआ पीछे, थप्पड़ आएगा एक, मतलब बता दो कुछ उल्टा बेटा से स्टार्ट ही। हाँ हम स्टार्ट ही है, तुम हम करो ना तुम। आप मेरा नाम नहीं ले रही, सिंध से अमजद शेर जी, अमजद शेख साहब फ्रॉम सिंध, शेर नहीं शेर, अमजद शेर साहब सिंध से। थैंक यू सो मच डियर ब्रदर, आपके सब्सक्राइब करने का, आपका देखने का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। गाइस क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने तुम्हारा डायरेक्टर है ये डबल बार गाइस कहता है 1 2 3 स्टार्ट। मनीषा चुप करके कर रही थी ये इधर हमारे पीछे और हर व्लॉग में भी ऐसे करती है, व्लॉग शुरू होने लगा स्टार्ट, और अक्सर लोग पकड़ लेते, अक्सर लोग कहते किसी ने स्टार्ट को फोकस किया ए हुंदी पीछे स्टार्ट भी, ऐसे स्टार्ट आसान स्टार्ट ना कर। यान मनीषा के अब्दुल मनान ने ही पूछा यान मनीषा के कौन से सब्जेक्ट में कौन सी फ्री चूज की है, वो बता दिया। हाँ जी, मनीषा ने बता दिया, इन्होंने मेरी कंप्यूटर साइंस है और आगे जाके मैंने फैशन डिजाइनिंग करनी है। हाँ जी, मिस्टर जितेंद्र कुमार का फिर क्वेश्चन है, सनम भाभी आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और क्या वाकई इमरान भाई की कोई लव स्टोरी सुनाना चाहते हैं, तो अगर कोई है भी तो अब आप क्या करेंगी, जो बीत गया वो फिर, ये कोई सॉन्ग है वो फिर। हाँ। कल असल इशू ये है कि कोई लव स्टोरी है ही नहीं। जो भी सोचती है स्टोरीज हैं, स्टोरीज मुझसे प्यार ज्यादा करती है ना, तो जिससे बंदा प्यार करता है ना उसके बारे में इनसिक्योर भी रहता है। दैट्स इट। नेक्स्ट इमरान शाह का है, इमरान भाई स्लिम होकर सेकंड शादी कर ली, सना भाभी को शॉक कर दें। है ये कौन है? अहमद शाह। इमरान, हाँ शाह साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, लेकिन शाह साहब गल्ला ना मार्केट च करने वाली नहीं है। बंदा चुप करके मेनू डीएम कर देना से तुसा मार्केट च गल कर जुतियां पानी मेनू। भाई स्लिम हो गई शॉक कर दे, तो क्या स्लिम होने वाले इमरान साहब स्लिम होके सना भाभी की शॉक कर दे। सना भाभी ने शॉक नहीं होना, इन्हें शॉक चुक के ना मोटरसाइकिल मेरे पीछे पै जाए। सना भाभी ज्यादा पहले पतली होगी फिर। हाँ दसो, मेरे को तो कोई जवाब नहीं है। अच्छा जी, उमर बिलाल लाहौरी का अस्सलाम वालेकुम सलाम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन की है, ये हमने बता दिया इसके बारे में। नहीं, फेसबुक मोनेटाइज नहीं, हम कोशिश अब करेंगे इंशाल्लाह करवाने की जी। बड़ी शादा स्टार्ट बेटा, तू इंजन में ट्रैक्टर स्टार्ट कर देता जी। गाइस इस क्वेश्चन का क्या हुआ आगे? स्टार्ट इंजन में ट्रैक्टर स्टार्ट करने लगी। अच्छा जी, हाँ जी गाइज, अब है आप लोगों ने आज तक के मैंने फैमिली व्लॉग देखे हैं, ये मिस्टर जितेंद्र कुमार हैं जिसमें अक्सर खाना बनाते हुए दिखाते हैं। सना भाभी यही कहती हैं कि आज खाना बहुत टेस्टी बना है, अक्सर डेली फैमिली। आप टांग क्यों हिला रहे हैं?
अब काम कर रहे मेरा फोन ऐसे हो रहा है नहीं इसका हम आंसर दे चुके हैं। वो कह रहे हैं हम कि दे आपने चुके हैं। व्लॉग के लिए हर खाने को टेस्टी करते हैं। नहीं, हमारा खाना टेस्टी बनता है, इसके हाथों में जायका भी है, ठीक है ना। और जो चीज गाइस कल इसकी इसका हमने आंसर दे दिया। हाँ दे दिया। और जो चीज अच्छी इसकी नहीं बनती ना, मैं इसको कहती हूँ, मुझसे पूछती है हाँ जी कैसा बना है, तो मैं कहता हूँ ठीक बने। जब मैं इसको कहूँ ठीक बना है तो मतलब है कि खाना नॉर्मल बना है, और जब मैं कहूँ हाँ मजा आ गया तो खाना मतलब ठीक बना है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए गाइस, मिस्टर इमरान है खाने की बहुत ज्यादा शौकीन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे लोगों को होता है इतनी नहीं होती, लेकिन मुझे जब से गाइस मैं फील्ड में आई हूँ, इमरान ने मुझे सहूलतें भी थोड़ी सी ज्यादा देनी शुरू कर दी हैं। पहले ही होता था कि जस्ट मैं ये सारे घर का काम मासी करके जाया करती थी, और मैं खाना और ये सब काम जैसे घर के होते हैं, नाश्ता वाश्ता। अब गाइस मुझे ये सहूलत होगी कि इमरान ने मुझे एज ए कुक भी रख दी है नाश्ते के टाइम के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो कर जाती है। फिर वो सारी कटिंग के लिए भी बच्चे मेरे पास हैं, यानी कि मेरे किचन में जाने तक गाइस लहसुन, प्याज, अदरक, धनिया, हर चीज ऐसे पाइपलाइन हुई होती है। मैं आपकी तारीफ करी हूँ, वही नहीं आ रही। तारीफ करी ना, मैं कर रहा मैं अजाब बरजाला। हाँ जी गाइस, यानी कि मेरा ये होता है, ये अब सोशल मीडिया के देखे मैं काम भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये होता है, अगर आप कहते हैं ना कि खाना आपका क्यों इतना परफेक्ट होता है, रोज आप कहती हैं, मेरे किचन में जाने तक हर चीज ऐसे सेट हुई होती है। ये प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, चिकन, देच के ऑयल, तो आपने फिर जाके गाइस फिर उसको अच्छे तरीके से आप बना भी नहीं सकते, तो ये तो फिर इमरान ने मेरे सर में जूते ही मार लिया। खाना जो दिल से बनाता है ना, जिसको पता है कि अपने किसी के लिए बना रहा है, थोड़ा सा औरतें फोकस करें, लेडीज करें, तो खाना अच्छा ही बनता है। खाना उसका अच्छा नहीं बनता जो अच्छा बनाना नहीं चाहती जानबूझ के। और जब मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड अगर मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं, मुझे इतनी सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरी लाइफ इतनी अच्छी और लग्जरी कर रहे हैं, तो मैं एक खाना ही क्यों ना अच्छा टाइम पे बना के दूं। मुझे पता है कि इमरान का मूड हो जाता है खराब, जब मुझे और इतनी फैसिलिटी मिल रही है तो मैं खाना अच्छा नहीं बना सकती, तो मेरी फुल कोशिश होती है कि रात का जो दस्तरखान है, क्योंकि इमरान नाश्ते में भी कभी खाते हैं कभी नहीं करते नाश्ता भी, तो खाना बासुरी की तकिया आपने अब पीछे रख दिया, वो अजीब सा नहीं आ रहा। कुछ नहीं होता, तकिया है ना, ਅਸੀਂ जरा थोड़ा जरा सोफा साड़ा पीछे करके है ਅਸੀਂ दोनों मोटे, कोशिश कर रहे हैं कि सही टेके ना लग जाए। सही है नहीं ये जो लोग हैं और ये अपने ये सब हमें तो गाइस आपको आई थिंक आंसर मिल गया है। वेलकम बैक। अब वेलकम बैक इसलिए हुआ क्योंकि अब इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ जी गाइस, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के है, और एक टिकटॉक पे एक मैसेज आया है कल मेरी किसी वीडियो पे कि आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, आप कैसे इनको हैंडल करती हैं, कैसे इनको डील करती हैं, और ये मेरे से तो एक बच्चा ही संभालना मुश्किल हुआ हुआ है, तो ये क्या सारा सीन है, और सोशल मीडिया को हाँ जी, पहले तो आपको मैं बता दूं कि बच्चे अल्लाह पाक की नेमतें हैं और रहमतें हैं, ठीक है ना। आप उनसे पूछेंगे जिनके बच्चे नहीं है, वो तड़प रहे हैं कि अल्लाह पाक उनको बेटी दे दे या बेटा दे दे। और बच्चा होने के बाद ना, ये यंग लड़की, इनकी अभी भी शादी हुई है, तो बच्चा आपको पता है कि नया नया बच्चा पहले 2 महीने छिले तक तो वो बेचारा 40 दिन तो चुप रहता है, उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है। हर 2-2 घंटे बाद बच्चे को भूख लग जाती है। और आजकल की लड़कियां आपको पता है कि आराम परस्त है, उन्होंने नींद में खलल आता है, फिर उनको मुसीबत बन जाती है कि उन्हें मुसीबत बन गई, हम संभाल ले कैसे, वो तो खुद अपने को बच्चा समझती है। बच्चे अल्लाह की रहमत है, और आप इसको खुश दिली से, एक तो सब पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको नेमत दी है, ठीक है ना। और उसके बाद चेंज तो होता है, थोड़ा बहुत तो बढ़ना आएगा, ऐसा ऐसा बच्चा खुद ही स्मूथ हो जाएगा 2-3 सालों में, जैसे वो थोड़ा सा कर्लिंग करना शुरू करेगा, चलना फिरना शुरू करेगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बस इसने तो 5 बच्चे संभाले हैं, और अभी तक ये मुस्तफा और हुरम सेम लाइक आप समझेंगे बच्चे छोटे छिलेरी बच्चे, तंग करने वाले लगते हैं ये दोनों। हाँ, हुरम भी अभी कोई इतनी बड़ी नहीं हुई है, तो तंग करने वाले बच्चे हैं, लेकिन खुश दिली से संभाल रहे हैं। और मेरा तो आपको पता है कि 16-17 साल में अभी तक पैम्पर मेरा रोज लाता हूँ, पैम्पर नहीं मेरे हाथों निकले। माशाल्लाह जी, वेरी कतो कामत ऊंची बुलंद सीट पे हुरम की चुनी है, माशाल्लाह जी। हमारा सोफा ही ना काफी ज्यादा गाइस बैठा हुआ है, तो क्या स्टार्ट करूं? हाँ जी गाइस, इंस्टाग्राम का पहला कमेंट है, आपकी लव मैरिज है, आप मुझे पसंद है, अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए, आमीन। थैंक यू सो मच जी आपके प्यार का। हमारी अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज के बाद ऐसा घसीटते होते लव मैरिज हो गई है, होते वो हीर रांझी वाला हो गया, लैला मजनू वाला हिसाब हो गया सारा। अच्छा, दूसरा सप्ली। अच्छा, एक सवाल है, सप्ली क्लियर हुई कि नहीं? एक वीडियो में बोला हो गई, फिर अगेन अदर वीडियो में सप्ली की बात है। वो रील की हद तक होता है, लेकिन सप्ली तो जब इसके पेपर होंगे मैट्रिक से पहले, जब मैट्रिक के इंशाल्लाह परीक्षा के होंगे, उससे सप्ली महीना पहले होगी, उसके बाद फिर इसके पेपर होंगे, तो उसी में होगी। तो सप्ली तो आपको पता है ईरान नहीं इसको भूलने देता, ना ही हम भूलने देते इसको, तो जिक्र होता रहता सप्ली का। सप्ली तो समझो तो बरकत वाली चीज को लग गई वरीशा के नाम। हाँ जी बिल्कुल। गाइस, अगला सवाल है, वरीशा की लड़ाई क्यों हुई? तो विशा आप बताएं। असल में मेरी लड़ाई इसलिए हुई
क्योंकि ना मैं जब थोड़ी लंबी कहानी है, मैं 7th में जब थी तो तब 7th में तो ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर और बायो वाले अलग अलग होते हैं, सब साथ होते हैं। तो मेरी वहां पे थी 3-4 फ्रेंड्स, एक ने स्कूल छोड़ दिया, बाकी 3 रह गई, उसमें फिर एक और लड़की आई ना। तो जब हम 9th में आए तो हमें कहा कि आप लोग जो जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी है वो एक क्लास में, और जिन्होंने बायो पढ़ी है वो एक में। मैं और जो हमारी बाद में बनी थी ना 3 फ्रेंड्स के ग्रुप में, जो बाद में आई थी वो मेरे साथ होगी कंप्यूटर में, बाकी जो मेरी 3 फ्रेंड्स थी वो चली गई बायो में, ठीक है। तो अब जब भी मैं, चलो अब मैंने दूसरी क्लास में भी फ्रेंड्स बनानी थी, जैसे बंदा बना लेता पूछने के लिए क्या है वो, मैंने अपनी 1-2 फ्रेंड्स और बना ली कंप्यूटर वाली क्लास में। तो जो मेरे साथ जो थी ना, उसने फिर आगे जाके बायो वाली जो मेरी उस क्लास में फ्रेंड्स थी ना, उसको जाके कह रही थी वरीशा ये कर रही है, वरीशा ने अब ये कर दिया है, मतलब वरीशा उनके साथ जो उनके साथ बातें करती है वो तुम लोगों के साथ बातें नहीं करती। अब जाहिर ही बात है जो पुरानी फ्रेंड्स होती है उनको फिर होता होगा कि अब वरीशा हमारे साथ वैसी नहीं है जैसे पहले थी। उन्होंने मेरे से लड़ाई कर लिया। मैं ऐसी हूँ कि जब मेरी किसी से लड़ाई होती है ना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती कि मैं गलत हूँ या मैं सही, मैं बस उनको छोड़ देती हूँ जैसा वो करते हैं। तो बस मैंने छोड़ दिया। फिर 1 साल मतलब आधे साल बाद उनको एहसास हुआ कि हमने उनका फिर जो जिस बच्ची ने हमारे बीच में लड़ाई करवाई थी उनका फिर वो बच्ची सामने आ गई, उसने और भी आगे लड़ाइयाँ करवाती थी। तो बस सबको पता चल गया कि गलत यही है जो साथ में बच्ची थी। तो इसलिए बस फिर उन्होंने मुझसे सॉरी वगैरह किया कि वरीशा हमें माफ़ करना हम गलत थे। फिर यही बस लड़ाई होती गई, फिर यही वजह थी कि बस समझ गए होंगे डिटेल में। गाइज अगला सवाल है जोहा की मतलब के बर्थडे की डेट क्या है। तो गाइज मैं खुद ही बता देती हूँ, 16 अगस्त को होती है मेरी बर्थडे। वालेकुम आपी, आपकी रेड लिपस्टिक का शेड अभी भी रेड लग रही है। बता दें कौन सी ब्रांड की और नंबर भी। गाइज मैं डिफरेंट ही यूज करती हूँ, मैं कोई इतनी महंगी लिपस्टिक नहीं लगाती, मिस रोज की लगा लेती हूँ ज्यादातर। अच्छा, और बात ये ज्यादा चोखा कलर इसलिए भी है कि ये वही लिपस्टिक हैं जो हम राशन लेने जाते हैं, चुप करके वेच करके ज्यादातर मुल्तान में मेरा खून पसीना भी शामिल है। हद हो गई है। नहीं गाइस, जैसे हम केके मार्ट में जाते हैं ना, मैं दरअसल रेड कलर फिक्सर यूज करती हूँ ज्यादातर। वो फिक्सर फिर लग के जरा ऐसी ब्राइट सा लगता है। आप किसी भी कंपनी के ना रेड कलर का फिक्सर यूज करें, वो ज्यादा अच्छा लगेगा लिपस्टिक की निस्बत मेरे ख्याल से। और फिर जो लिपस्टिक छुप के ली जाए ना, वो कलर भी तो फिर ज्यादा अच्छा कब हो गया, कितना अरसा ही हो गया नहीं लिया आपने, लेके ही नहीं दिया, फिर ऐसा हो गया। अब लेने वाली हो गई है इस दफा गाइस, राशनिंग में लाजमी लूंगी। अपनी लाइफ में खुश हो? दोबारा बोलो। क्या आप अपनी लाइफ में खुश हो? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह पाक की रहमतें। हम इस काबिल है नहीं, मेरे अल्लाह की रहमतें हैं। आई लाइक योर व्लॉग्स वेरी मच। एक मिनट में चाहिए काट नहीं करो कोई बात नहीं, होता है। आई लाइक योर व्लॉग्स वेरी मच, मीटअप हो सकता है? अल्लाह करे जी हम इस काबिल हों कि बहुत सारी हमारी ऑडियंस बन जाए तो मीटअप इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आप लोग हैं तो हम हैं ना, ठीक है ना। अभी तो इतने से तो हैं हम, ठीक है ना। जब हम इंशाल्लाह फल फूल जाएंगे तो जरूर मीटअप करेंगे इंशाल्लाह। आपकी पॉजिटिविटी का रीजन? मेरी पॉजिटिविटी का रीजन ये है कि मेरी बेगम बहुत अच्छी है, ये मुझे भड़काती, किसी के बारे में इंस्टिगेट नहीं करती, बड़ी पॉजिटिव है। बेशक वो इसका बिहेवियर टूवर्ड्स माई फैमिली हो, बेशक इसका अपने बहन भाइयों के, अपने भाइयों का, अपनी मदर की तरफ हो ना, इसको किसी से उनके लिए अच्छा तो करती है, लेकिन उनकी किसी पुट्ठी सीधी बात में ना दखल अंदाजी करती है ना उनको भड़काती है, भी पॉजिटिव है। तो मैंने तो इससे काफी कुछ सीखा इस चीज में कि पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ, वैसे भी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अप्स एंड डाउन तो लाइफ का हिस्सा होता है। इमरान साहिब किस सिटी से बिलोंग करते हैं? इमरान साहिब? मैं जी बाई बर्थ में सरगोदा से हूँ। मेरी सारी फैमिली, मेरा जो दादा का खानदान है सारा सरगोदा में होता है। तो जब मेरे फादर बिफोर मैरिज बारट लॉ करके थे, मेरे अब्बू भी एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, वो जब आए थे तो मुल्तान में ही आके सेटल हुए थे। बिजनेस, फिर वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, तो उन्होंने बिजनेस भी यहीं पे एस्टेब्लिश किया, अपनी प्रैक्टिस भी की। फिर हम सरगोदा में जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते थे। जब अब्बू की शादी हो गई थी, हम तो आए मुल्तान में मेरे ख्याल में 93-94 में आए हैं। उससे पहले तो हम सरगोदा में होते थे। मैं बाई बर्थ सरगोदा का हूँ। अंकल आप भी मेकअप करते हैं, आप लिपस्टिक भी लगाते हैं? अच्छा एक बात किसी ने है, आपसे पूछा नहीं है, कोई कंफर्म करके वो बता रहा है। रील के नीचे अच्छा एक बात है कि मेकअप और लिपस्टिक का ना, मैं इसको ये कहता हूँ कि मैं वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अपना ख्याल रखता हूँ, ठीक है ना। तो अल्लाह की रहमत है और मेरा ये दरूद शरीफ की बरकत है, मेरे जिक्र अज़कार की बरकत है कि मेरा चेहरा इसी तरह चमकता धमकता ही रहता है। ये जब कोई रील बनाती है ना, तो ये उसमें एक्स्ट्रा फिल्टर लगा देती हैं
और जो फिल्टर होता ना उसमें मैं ही एंड शी आ जाता हूं, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਥਈਆਂ मैं ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ वो की ला देता, लेकिन ये मानती नहीं, ये कर लेती है। हालांकि ये फिल्टर ना लाए ना तो मैं ओरिजिनल ज्यादा बेटर हूँ उससे, अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं ठीक आता हूँ लग जाए। प्लीज मुल्तान में कोई मीटअप प्लान करें, बिग विश टू मीट यू गाइस। इंशाल्लाह हमारी भी विश है जी, अल्लाह हमें इस काबिल कर दे जरूर। रिवील एनी सीक्रेट ऑफ इमरान भाई। गाइस इतने तो मैंने कर दिए हैं सीक्रेट, और अभी 1 मिलियन पे आपको पूरी स्टोरी बता दूंगी। लेकिन उम्मीद है जो आप सुनेंगे ना तो भाईजान तुसी सारे धमाके ना लौट जाओगे, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है ना, मैंने अपनी इस इतनी लंबी चौड़ी मेरी एज नहीं है, ठीक है ना, मैंने आपको अपनी एज भी बताई है, मैंने बहुत दुनिया देखी, ठीक है ना, मेरे पास पैसा भी बेइंतहा था, ठीक है ना, और क्या कहते हैं उससे छोटी एज में मेरे जो वालिद साहब थे वो दुनिया से चले गए, सारा इख्तियारात मेरे पास आ गए। और अब आपको पता है बिफोर मैरिज एक बंदा खूबसूरत भी हो, नई नई गाड़ियां हो, नीचे मिलने हो, तो वो बंदा क्या नहीं करता होगा, ठीक है ना। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, ठीक है ना। तो फिर बाद चलना पाक ने वहां छितर परेड भी की थी मेरी। हाँ कैसे? अच्छा हाँ, अब दोनों की एज मैं तो नहीं बताती। औरतों से तो नहीं पूछते, तो मेरी एज तो 43 इयर्स है, 43 से भी मतलब के मैं इस दफा 44 में शायद लग जाऊंगा, 43 यही एज है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कितने बच्चे हैं? 5। मुझे भी आपने कोई क्वेश्चन का आंसर देने देना है? चलो पापा अगले क्वेश्चन अच्छा ये 3-4 मम्मा आप बोलो तो चलो ठीक है। नहीं बस हद हो गई है बहुत। अच्छा, हाँ, बता ना यार, तेरे लिए बताओ, मैंने बताओ। नहीं बता रही, मैंने तारीफ में लव मैरिज या अरेंज मैरिज? वो बताया तो था, अरेंज मैरिज, टोटली अरेंज मैरिज। गाइस मैं थोड़ी इस टाइप की थी, ना था ना हूंगा इंशाल्लाह। नहीं अब रहेंगे नहीं, था तो था। था थियां चल। अच्छा आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? हमारी शादी को जी जो हमारा जो बेटा है ना माशाल्लाह अयान 17 साल का अब हो गया है, तो वो हमारी शादी के तकरीबन 9-10 माह बाद पैदा हो गया था, ऐसे ही है, विद इन ईयर पैदा हो गया था। मतलब मेरी जनवरी में शादी हुई थी, नवंबर में अयान सब दुनिया में वजूद पा चुके थे, तो अयान मेरे 18 साल हो गए हमारी शादी को, ऐसे ही है जी। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों में से ज्यादा प्यार कौन करता है, मैम आप या सर आप? जय करती है मुझसे ज्यादा प्यार। जे ये सना नहीं, प्यार तो मैं भी करता हूँ अपने बच्चों से, इनसे, लेकिन ये इसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि ये ना इजहार करती है, ठीक है ना, और इजहार करने से भी प्यार बढ़ता है। मैं जरा एक्सप्रेसिंग नहीं हूँ, बेशक मैं इसकी टुवर्ड इसकी तरफ हूँ ना, अपनी अम्मी लोगों से ना भाइयों से ना, मुझे वो एक वो आती है, मैं इजहार नहीं करता, ठीक है ना। अपने अंदर रखते हैं बाबा। Why are you always advertising सुगाते खास? एडवर्टाइजर सुगाते खास इसलिए कि वो सानू पैसे देंदे ने ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ हैं, दैट्स इट। और अर्निंग का ये भी है, यूट्यूब के तो अर्निंग का बता दिया कि हर 2 महीने बाद सोता है, जैसे हमें ये एडवर्टाइज आ जाती है ना, जैसे ये सौगाते खास आ गया या कोई और आ गया, तो फिर हम उनसे अपना पैसे उनसे अब इस लेवल पे हो गए हैं कि बाज़ हमारा कोई ना कोई चेक भी लग जाता है, कोई ना कोई अच्छे पैसे, चेक से मुराद देगा 20-30 हजार रुपया भी हमें आ जाता है, रोज नहीं, कभी नहीं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार कोई हमसे अगर एडवर्टाइज करवाना चाहता है तो फिर हम उनसे पैसे लेते हैं और उनका काम करते हैं। हाँ, ये भी मैं बताना भूल गया था। जिंदगी हो तो ऐसी, बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो देखकर, मजा आता है देखने में। अच्छा, वो ये स्पेशल लाइन जुआ के फैंस के अच्छा लिए। ये स्पेशल लाइन जुआ नहीं है, हमारा कोई इंडियन फैन होगा, क्योंकि ना आपको पता है कि वो थोड़ा सा उर्दू उनकी इसी तरह बोलते हैं, मसलन खुश को वो खुश बोलते हैं, जिंदगी को जिंदगी बोलते हैं, तो उनका अपना एक लैंग्वेज है, ठीक है, हम उसको कोई शेविंग नहीं कर रहे, लेकिन हमें अच्छा लगता है, ठीक है ना, जब इस तरह सवाल करते हैं। थैंक यू सो मच डियर ब्रदर, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। एडॉप्ट कर लें मुझे। ये तो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। मैं करना चाहता हूँ आपका एडॉप्ट, मैंने मुंशी की बड़ी सख्त जरूरत हैगी, और आपको पता कि काम शाम आजकल मेरा ठीक है, तो भाग दौड़ बड़ी करनी पड़ेगी, और आपको पता है कि मुंशी को पहले काम सीखना पड़ता है ना, बंदे को काम सिखाना पड़ता है। अदाब ये अदालत पेशी लाया, जा हमें उम्मीद है, जाओ तो फाइल कटा लिया, हमें तो काम उम्मीद पहले है सीखना पड़ेगा। इस आंसर के बाद कोई एक क्वेश्चन नहीं करेगा दोबारा। वरीशा कौन से स्कूल जाती है? वरीशा इधर हमारे आसपास ही एक इंतहाई आला स्कूल है, जहाँ पे माशाल्लाह जी अच्छा स्कूल है। अच्छा स्कूल इसलिए है कि वो बहुत अच्छे बंदे का स्कूल है, और वो लोग ना बच्चों में एक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन सिखाते नहीं है, वालिदैन को फजूल फीसों के लिए तंग नहीं करते। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, इधर कहीं ऐसे भी स्टूपिड लोग हैं जो साइकिल पे आते थे, और बच्चे 1 महीने की फीस अगर थोड़ी सी लेट कर देना तो बच्चों को बाहर खड़ा कर देते हैं, 100 रुपए जुर्माना दोगी।
तो ऐसे भी जाहिल हैं, तो ये बहुत अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनके बच्चे स्कूल चला रहे हैं और बहुत नेक लोग हैं, अच्छा अल्लाह उनको और तरक्की दे। जोहा के टोटल कितने सिबलिंग्स हैं? गाइज मेरे टोटल 4 सिबलिंग हैं, मुझे मिला के 5, और एक मेरा फेवरेट है, सबसे छोटा नोनू। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड हाउ मेनी सिस्टर, ये भी एक क्वेश्चन होता है ना मम्मा। 2 brothers and 2 sisters included me. नहीं रहने There are 3 sisters. वेलकम बैक। हाँ जी बताइए। और यहाँ पर वेलकम बैक इसलिए हुआ क्योंकि छोटू मुस्तफा मेरा दिल आ गया मेरे पास, और मेरी छोटू गुड़िया मुस्तफा माँ आ भी। चुके हैं। चलो अब आप बैठते जी, आप हाँ जी बोलें जी, पूछें जी। आप दोनों इतने खूबसूरत क्यों हो? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक तो मेरे अल्लाह की रहमतें हैं, इसके मामा पापा भी खूबसूरत थे और हैं, मेरे मामा पापा भी खूबसूरत है। 80 प्रोडक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि फैक्ट्री अच्छी होगा तो प्रोडक्शन अच्छी निकलती, ठीक है ना। As a doctor, there should be some reason to watch your vlogs, but the reason I don't know still. हाँ जी एज अ डॉक्टर आप इसलिए हमें देखते हैं क्योंकि हमारे जो व्लॉग्स होते हैं एंटरटेनिंग होते हैं और स्ट्रेस रिलीफ होते हैं, ठीक है ना। और हम हकीकत के करीब तरीन लेके लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं और करते हैं, ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल में आपको इसलिए अच्छा लगता है। तो डॉक्टर भी तो इंसान होंगे ना यार। गाइस इतनी प्यारी सी परी आप देख के तो फिर माशाल्लाह आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। I am singer Shani from Code Addu. Can you say my name in your video, please? सिंगर शानी, अल्लाह ताला करे जी आप अच्छे से अच्छे गाने गाएं और ਤੁਹਾਡਾ कोई ना कोई सॉन्ग ऐसा हिट होवे कि आप फौरन कामयाब हो जाए, ठीक है। हाँ जी गाइस, जरा मैं बात काटती हूँ, मेरे जहन में इनकी बात आई है। ये डॉक्टर ये जो कह रहे हैं कि मैं व्लॉग्स क्यों देखता हूँ, क्योंकि गाइस पाकिस्तान में, इंडिया में तो मुझे नहीं पता, या बाकी कंट्रीज में मुझे नहीं पता कि व्लॉगर्स को मैं हाल से इस तरह नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में एक ये बना हुआ है कि कुछ लोग व्लॉग देखते हैं और जो कुछ लोग हैं जो व्लॉगर्स के इंतहाई खिलाफ हैं, वो समझते हैं कि ये व्लॉग देखना, अभी अगर कोई खा रहा है कोई पी रहा है तो हम क्यों देखें। अच्छा मैं आपको बताता हूँ व्लॉगर, चले आप ये नहीं, मैं इसका जवाब मैं दूंगा। ऐसे है कि व्लॉग्स जो है ना, पाकिस्तानी कौम ना जरा भाईजान 150 साल ना पीछे है। 150 साल मैंने पहले भी आंसर दिया था कि 150 साल पहले 200 साल पहले सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा जी कि इंग्लिश सीखो, इंग्लिश वक्त की जरूरत है। तो भाईजान वो मौलवियों ने जो उस टाइम के जो पॉलिटिशियन उन्होंने कह दिया भाईजान इंग्लिश सीखने वाला काफर है, भाईजान हुण वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, इंग्लिश किसी को आती नहीं। हालांकि सीखने की जरूरत थी क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। नंबर 1 बात। और ये पाकिस्तान ना 10 साल पीछे चलते हैं अभी भी ना, ठीक है ना। व्लॉग्स बनाना ये हमको अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान में तुम ड्रामे देख लो, हम तो साफ सुथरे लोग हैं भाईजान। ये कोई नादिया भट्ट ने या महक अली ने चैनल बनाएगा जेड़ा तुसी कहंदे कि हम क्या दिखाते हैं जी आपको, जो जी ये कर दिए जी वो कर दिए। और जो मेरे ख्याल में बातें करते हैं ना इस तरह की पुठी सीधी, उन्होंने दे घरां च आप खराबा है, वो अगर झांक के देखे ना तो भाईजान उत्थे उनकी ना महरूमी का पता चल जाएगा। ਉਹ ये फैमिली व्लॉगर है, फैमिली व्लॉगर है भाईजान, की ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ जी फैमिली व्लॉगर है। कमाल हो गई, अजीब जाहिल लोग हैं, ठीक है ना। हम अपनी वीडियोस बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं, तुसी नहीं देखना तो पैसा अनसब्सक्राइब करें और दफा दूर हो जाओ, बस खत्म बात। आपकी लैंग्वेज और कास्ट? पंजाबी अराई। मम्मा आपकी? मुझे तो लगता है पापा का ही हो रहा है, आप ही बोल रहे सारे। पंजाबी अराई। हम पंजाबी रही है। आप अब ये आपका सवाल है, आप बताना। आप सब एटीट्यूड दिखाते हो, मैं आपकी स्टोरी लगाता हूँ ना, आप मुझे मेंशन करते ना आप किसी और की नहीं, तूने ये पापा को क्यों नहीं कहा कि तू ये इस तरह का पैड़ा क्वेश्चन मेरे पास से है। इंस्टाग्राम पे आप मैनेज करती ना, वो कह रहे हैं एटीट्यूड क्यों है। नहीं गाइस लगाती हूँ मैं जितना हो सके। अक्सर ऐसे होता है, काफी ज्यादा तादाद में होते हैं तो हमें कुछ मिस हो जाते हैं और कुछ हिडन हो और जाते हैं। एटीट्यूड गुरूर है किस चीज का, हम मट्टी के बने हुए इंसान और साढ़े अंदर तकब्बुर सिर्फ मेरे अल्लाह पाक का खासा है, हमारे अंदर कोई गुरूर नहीं, हम तो हैं इतने छोटे से, तकब्बुर है किस चीज का, ठीक है ना, कोई टेंशन। अस्सलाम वालेकुम। तो बताएं कब आ रहे हैं इंडिया, मैं आप लोगों को घुमाऊंगा। वाह, काश के हमारे मुल्कों के हालात आपस में इतने अच्छे हो जाए कि दोनों अच्छे हमसाये बन के रहे, कि आप लोग इधर आए हम लोग उधर जाएं, तो क्यों नहीं। नेक्स्ट जल्दी करो। माय क्वेश्चन इज के मुस्तफा इतना क्यूट क्यों है? माशाल्लाह मुस्तफा। गाइस इसका सवाल आप लोग नहीं, इसका मैंने एक आंसर मिनट, आपने नहीं, इसका आंसर मैंने दिया था क्योंकि मुस्तफा के माँ बाप भी क्यों नहीं इसका उन्होंने आंसर, बोला है माशाल्लाह। इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। ओह ये उन्होंने कहा मुस्तफा से बोलो हेलो बोले। इसको पता कैसे है कि हम इसकी बात हो रही है। किटी किटी चलो आप हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोलो। माशाल्लाह गाइस आप इसकी क्यूटनेस चेक करें, हेलो बोल दो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोल दो। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। जोहा एंड वरीन का टिकटॉक अकाउंट।
जोहा एंड वरीशा का टिकटॉक अकाउंट नहीं है, जो भी है यही है, और यहाँ से इनके लोगों मम्मा ही ने- ऑपरेट करते हैं। एक मिनट। पीछे हेड मिस्ट्रेस सुते बैठी। लोगों ने बहुत ज्यादा स्नैपचैट में, टिकटॉक में, इंस्टा में, हर जगह हमारी प्रोफाइल पिक लगाई हुई है। लोगों ने अपन बनाई हुई है, लेकिन हमारी हूरम की दुनिया सना के नाम से ही आईडी है, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, हर जगह, और यही और एक ही प्लेटफॉर्म। और अभी नहीं है, जब जिस टाइम होगा वो ऑफिशियली हम आप लोगों को बता तो हम देंगे। ऑफिशियली उसका बताएंगे। लेकिन अभी लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना। गाइस नहीं है गाइस, ये मेरे पास एक, ये दो और ये जो तीसरा फोन है, ये सारे मेरे ही कंट्रोल में है। और ये सब पे गाइस एक ही मेरी आईडी लगी हुई है। इंस्टाग्राम भी हमारा एक है, जो नहीं, इंस्टाग्राम मेरी 2 आईडीज है, एक सराना नेम के नाम से भी है, जो मेरी पर्सनल है, उस पर फॉलोअर्स वगैरह हुए हैं। तो बस गाइस, और कोई बच्चों का कोई अकाउंट नहीं है, सारे ही हैंडल मैं ही करती हूँ। जो भी किसी से बातचीत करनी होती है वो सब मेरे से ही कर रहे होते हैं। आप समझ रहे होते हैं ना, अक्सर लिखे होते हैं हेलो जोवा, हेलो हेलो फलां, तो वो गाइस वो मैं ही डील कर रही होती हूँ सब। ਉਹ ਜੋਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੂਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। अच्छा गाइस एक सवाल है, जोहा किस क्लास में पढ़ती है? जोहा 7th क्लास में पढ़ती है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर ली करो। अच्छा, अगले सवाल आ रहे हैं। आप दोनों के लिए सवाल है, कौन सा ऐसा मोमेंट आप दोनों का एक साथ अच्छा, होता है, ये आपको अब नहीं ये भूलते? मेरी बात सुनिए, रैपिड फायर है जी। हाँ। ये हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं जी, इंडिया से साबिर पाशा साहब, ये उनकी तरफ से है। हम कोशिश करते हैं कि ऑनेस्टली उसका ना आंसर हम करें, तेजी से हम आंसर देंगे, जो हूरम की दुनिया देंगी मैं देंगी, कोशिश करते हैं कि ऑनेस्टली आंसर दें। तो क्वेश्चन क्या है? कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आप दोनों एक दूसरे के साथ आप लोग दोनों ने बिताया और आप कभी नहीं भूल सकते? हर मोमेंट, ये भी मोमेंट जो अब चल रहा है ना, ये भी नहीं हम बोलते। मैं तो एक एक पल को ना एंजॉय करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के, क्योंकि ना जो गुजरने वाला वक्त है, आने वाला वक्त उससे बुरा है। पिछला जो गुजर गया वो अच्छा था। जो आपके पास है इस टाइम है, जो आप खा रहे हो पी रहे हो, यही आपका है। कोई कल की टेंशन नहीं, जो आज है ना आप खुश हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की तरफ से हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। आप बताइए गाइस, आपने अच्छा पूछा बुरा पूछा है, पहले आप ये बताएं। पहले तो ये क्वेश्चन है ना भी, आप क्वेश्चन नेकी कर गाइस दरिया छिपा, नेकी कर दरिया छिपा। नहीं, कौन सा मैं ऐसा- ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, आपको एक बार ਇੰਨਾ पॉजिटिव बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा, वो भी उत्तम वकील नहीं है। नहीं, वो वकील है तो पॉजिटिविटी कर रहा है। मैं तो Positive। क्वेश्चन हाँ भाई, मैं तो भी उन्होंने पूछा है कि कौन सा, मेरे साथ तो आपके कई ऐसे यादगार पल हैं जो मुझे भूल ही नहीं सकते। फिर दसो। वो भी बताने नहीं ना। एक बता दो। वो गाइस आपको 1 मिलियन में बताने हैं। ऐसे ऐसे यादगार गाइस हैं तो मेरे वो जहन से ही नहीं निकलते। अच्छा, लेकिन जो बहुत यादगार है ना, वो तो गाइस मेरे जहन में नक्श हुए हैं। पता है क्या बात है, हमारा एक चौकीदार था, उसका नाम था कीकर सिंह। कीकर सिंह वैसे ही कहते थे, कीक से था तो मुसलमान ही, कीकर सिंह नाम था। अब मसलन उसको सुबह के पराठे, 2 पराठे, आमले, टंडा सालन ला के दिया ना, कहता इब ये बता रात का कब देवेगा। पहले शुरू में देखता रहा ना, जब उसने रोज ये क्वेश्चन, अभी सुबह का नाश्ता मैंने ला के रखा, रात का कब देवेगा, मैंने कहा भाई तू ये तो खा मर ले, और भाई अल्लाह पाक ने आपको खुश रखा है तो आप इंजॉय करो। वो जो गाइस वो जो नहीं, पुराना उन्होंने था कहा है वो जो, जो- क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताओ। कि अगर आप दोनों का कोई आपस में एक अच्छा सा मोमेंट हो तो वो कौन सा मोमेंट है जो आप लोगों तो ये को अच्छा है, बुरा जब आएगा तो कह दे देना जवाब। अच्छा बेहोश हो गई थी, उसके बावजूद भी हम एक परी वहां से लेके उड़ गए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इफ यू हैड वन वर्ड फॉर योर लव, व्हाट वुड इट बी? आप भी बताओ और पापा भी बताओ। मतलब कि अपने पापा के लिए, अपने लव के लिए कोई ऐसा एक वर्ड, और फिर पापा भी कोई एक वर्ड मैं डिस्क्राइब करो। होल वर्ड। माय लाइफलाइन बोल दो अब, मेरे बस दिल की खत्म। ठंडक, आंखों का चैन, दिले फुर नूर, मेरी हूर, हूरम की दुनिया। पूरी लाइन तैयार की है वकील है। मेक यू फील मोस्ट लव्ड बाय इमरान सर? गाइस, ये बहुत ज्यादा लविंग है, केयरिंग है, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और बस लड़ाई होती है तो छोटी सी बात पे गुस्सा तो खैर करते हैं, लेकिन फिर वैसे ही हो जाता है। ये इमरान नॉर्मल है। इंसान है ना, गुस्सा हाँ। भी आएगा, प्यार भी आएगा, और बहुत तो- लविंग है और केयरिंग बहुत ज्यादा है। अगर टुमारो ना होती और एक चीज आप दोनों को एक दूसरे से बात शेयर करने का मौका मिलता जो आप कभी ना भूलें, वो क्या बात होती? मैं तो गाइस अपने प्यार के इजहार डेली करती हूँ। हाँ जी। और नहीं, अगर टुमारो ना होती, मतलब कि बहुत बुरी सूरत हाल है, तो आप एक दूसरे से आखिरी क्या- सांसों में निकाल- आप- आखिरी शेयर सांस करना है। चाहते फिर हो? हम अपने अल्लाह पाक से ये दुआ मांगते कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पे कर दे, और हम जिस तरह दुनिया में इकट्ठे थे हमें जन्नत में भी ऐसे इकट्ठा कर दे, नबी पाक के साथ। हम अपने नबी पाक को भी देखें, अल्लाह पाक को भी देखें, और एक दूसरे के साथ मिलके रहे, जन्नत में भी ऐसे ही खुश रहे जैसे दुनिया में खुश है। अल्लाह अगर प्यार एक मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता?
प्यार एक मूवी होती। अगर आप दोनों का प्यार एक मूवी होती तो उसका टाइटल आप दोनों मूवी का नाम क्या रखते? अगर सना की तरफ से टाइटल होता ना तो ये होता कि मैं तेरे काबिल नहीं। तेरे काबिल नहीं। मम्मा की मूवी का टाइटल होता 1 मिलियन। 1 मिलियन। हाँ 1 मिलियन। आप और पापा को होता 3 चुड़ैल है। मेरा होता, हाँ बिल्कुल, जोहा ने याद करा दिया, 3 औरतें 3 कहानी सुनाऊंगा। जब ये 1 मिलियन पे आपको स्टोरी सुनाएगी ना तो 3 डायनों की स्टोरी मैं भी सुनाऊंगा आपको। What keep you motivated during tough times? मेरे ये जिक्र अज़कार, मेरे अल्लाह पाक जो मैं अल्लाह पाक की तरफ से मेरा रुझान हो गया, मेरा दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, मेरी नमाजें, कुरान पाक की रीडिंग, इसने मुझे थाम के रखा। जितना मैं डिजास्टर का शिकार हो गया था, जितना मैं रोड हो गया था ना, तो इसने मुझे दोबारा पांव पे खड़ा किया और मुझे टूटने नहीं दिया। आप बता दें। बिल्कुल नहीं गाइस, मेरे लिए तो इमरान ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए। तो मैं थोड़ी वो डीमोटिवेट हो जाती होती हूँ कई दफा, लेकिन इमरान अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसे नहीं। अब दोनों के लिए सवाल है, कौन सा हार्डेस्ट चैलेंज है जो आप लोगों ने अपनी पढ़ाई के दौर में फेस किया स्टूडेंट लाइफ में? हाँ मैं बताता हूँ कि पढ़ाई में मेरा जो सबसे ज्यादा, मुझे बरीशा की तरह मैथ नहीं आती थी, ठीक है। और जो मेरा मैट्रिक का जो टीचर था ना, कासिम साहब अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, बहुत सख्त टीचर थे। उन्होंने कह दिया था जी कि वो लफ्ज बोलने वाले पंजाबी च होंदा कि मैं फलानी चीज नाल ना अपनी शेव करावांगा अगर ये मैट्रिक च पास हो गया मैथ दे विच। और आपको पता है कंपोजिट होता था, अब तो सेमेस्टर सिस्टम है ना, तो बड़ा आसान हो गया। तो मैंने ना वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं सारी रात जाके बाहर से ट्यूशन अकेडमी पढ़ता था, मेरे मेरा इंतजार कर रहे होते थे। तो फिर मैंने मैट्रिक में उस टाइम 100 में से 70 नंबर लिए थे। हालांकि मैट्रिक में मेरे 10 नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि मुझे मैथ आता ही नहीं था। मेरा ऐसे गुजर जाता था मैथ जैसे बरीशा से स्कूल नानी जाती भजन आज। हाँ। और मेरा गाइस कोई भी नहीं था, मुझे पर स्टडी में इंटरेस्ट ही था। मेरी फ्रेंड्स बहुत लाइक थी, फर्स्ट आती थी, और अब वो डॉक्टर्स हैं तो, और मैं उनके साथ पढ़ती थी, तो मैं खैर उनसे काफी कम थी। लेकिन ये भी डॉक्टर है, साढ़े दिल दी डॉक्टर है भाई। लेकिन गाइस ये कि मैं पढ़ाई में ठीक थी, यानी कि मुझे कभी इतना नहीं हुआ कि मैं लाइक थी। इसका तो आपको वो दीवार में हम नाम नहीं ढूंढते रहे थे उस दिन नहीं गाइस, नहीं मुझे कभी भी नहीं ऐसे हुआ कि मुझसे मैथ नहीं पढ़ी जाएगी, बायो नहीं पढ़ी जाएगी। मैंने तो बायो पढ़ी हुई है ना। मैं एवरेज स्टूडेंट, मैं पढ़ लेती थी, मैं एवरेज स्टूडेंट था, और नंबर भी मेरे अच्छे आते। 1-2 महीने पहले पढ़ता था और रट्टे रुट्टे लगा के पास हो जाता था। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं। नहीं मैं अपने बच्चों की तरफ अगर देखूं ना, तो उसकी निस्बत मैं गाइस इन सब में सही पढ़ी। बरीशा थोड़ी देर बाद ना, बरीशा पता की क्या शिक्षा लगा आ जाना सारा नहीं, मैं बना रही हूँ ना, मुझे पता है। अच्छा चलो, चीजें जो तुम्हें मोटिवेटेड रखती है टफ टाइम्स में? सबसे पहले तो जो माँ पापा हैं वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और उसके बाद थोड़ा मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे भी, अब सफली आ गई तो नेक्स्ट टाइम अच्छे आएंगे। और गाइस मुझे भी मेरे मम्मी पापा और मेरी नानो भी, खासतौर पर मेरी टीचर्स भी। अच्छा जी, आपको मोटिवेट भी करते हैं और माशाल्लाह ये कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक अच्छा निशा, तुमने कौन सा हार्डेस्ट चैलेंज फेस किया स्टूडेंट होते हुए? मैंने यही फेस किया है कि मैंने मेहनत तो बहुत की थी। मतलब मेरे 2 ट्यूशन थे। मैं पहले मैं एक ट्यूशन जैसे मैं पढ़ती थी, फिर दूसरे ट्यूशन में जाके इतने भी 330 भी मेरे लिए बहुत ज्यादा थी, मामा को पता है। इतने भी आगे खैर मेरे लिए मुश्किल था थोड़ा। हाँ वरीशा, मैं आपको बताता हूँ कि वरीशा जरा मेरे यार पूरा सूरा बच्चा है, लेकिन वरीशा ने मेहनत की और माशाल्लाह कुछ ना कुछ रिजल्ट इसने अचीव किया है। गाइस मेरा हार्डेस्ट चैलेंज ये होता है कि जब सर्दियों में पेपर देने मुझे बड़ी होता है, मैं पढ़ तो लेती हूँ पर सर्दियों में पेपर नहीं दिया जा रहा होता। जब सारे सो रहे होते और सर्दी में जब कांपते हुए स्कूल जाना पड़ता है ना, तब। अच्छा ये चैलेंज है जी आपका हार्डेस्ट, सबसे मुश्किल, यानी क्या मुश्किल लगता है? अच्छा जी। विच हैबिट हेल्प्स यू ग्रो द मोस्ट? कौन सी हैबिट है? मतलब मैं इतना, जब आप 1 साल से एक चीज कर रहे हो तो आपको आदत लग जाती है। अब जैसे मैं पढ़ रही हूँ, एक भी दिन अगर मैं ना पढ़ूं तो मुझे ऐसा लगता है कुछ खाली है, बेशक जितना भी पढ़ना, यानी कि पढ़ने की आदत आपकी डेवलप हो गई ऐसे? हाँ, मुझे पढ़ना होता है रोज कुछ ना कुछ, एक सब्जेक्ट है 2 पढ़ना होता है। अच्छा तुम भी बताओ। अच्छा, वन टीचर मेंटर हु चेंज योर पर्सपेक्टिव, जिन्होंने तुम्हारा नजरिया बदल दिया कि तुम पढ़ भी सकती हो। कौन सी ऐसी टीचर है जिन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया कि आपको पढ़ाई का वो? सारी टीचर्स ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन ना मेरी एक टीचर थी वो बहुत अच्छी थी। वो मेरी मुताला पाकिस्तान 7th क्लास में मेरी एक टीचर थी।
तो ना मैं जब अपना टेस्ट उनके पास लेके जाती थी ना, तो वो चेक करती थी तो कहती वरीशा पढ़ लिया करो, आगे जाके ब्रेकें लग जाती मतलब समझ रहे हो, सपलियां लग जाती हैं। तो मैं उनकी बात भी सोचती थी। और भी बहुत ज्यादा अच्छी टीचर है जो ऐसे मोटिवेट करती है। अच्छा मेरी भी अच्छी टीचर हैं गाइस। ओके ब्रेकें लग जाती। ईशा, अगर कोई एक चीज जो तुम स्टूडेंट लाइफ के बारे में चेंज करना चाहती हो तो वो क्या होगी? मैं ये चेंज करना चाहती हूँ कि सुबह टाइम स्कूल ना हो, रात को होना चाहिए। Guys, मैं भी एक चेंज करना चाहती हूँ। अच्छा, रात को यानी कि और मैं स्कूल ये हो भी जाए। कहना चाहती हूँ संडे के साथ साथ सैटरडे की भी छुट्टी ये है। हाँ, ये सबसे बड़ी अच्छा, बात। हाँ सैटरडे पूरम को तो होती है ना। तो वही आज तक आप लोग हम दोनों का ख्वाब रह गया कि कोई सैटरडे छुट्टी वाले स्कूल में हम लोग जाएं। हाँ। अच्छा, कोई प्राउडेस्ट मोमेंट यू हैड एज अ स्टूडेंट? अभी तक तो नहीं। तुम बताओ। हाँ, मेरा एक है गाइस। मैंने 5 क्लास में ना मैथ में 50 में से 50 लिया था। हैं, मैथ में कब हुआ? और 50 ले भी ना 2 साल हो गए गाइस। अच्छा जी। अच्छा, अगर कोई एक एडवाइस सारे स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं उन्हें क्या दोगी? मैं ये देना चाहती हूँ गाइस, देखिए मेरी सप्ली आ गया है। वैसे तो बच्चे बहुत वो हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रही हूँ और मैं आगे कोशिश करूंगी कि ज्यादा अच्छे नंबर आए। यानी कि तो डीमोटिवेट नहीं हुई, हिम्मत नहीं, गिव अप नहीं किया विरीशा ने जब भी। सिर्फ पहले दिन जिस दिन मुझे पता चला था ना कि मेरी सप्ली आई है, उस दिन तो मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे होश ही नहीं था किसी चीज का। लेकिन अब गाइस को डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, जितने भी बच्चे उनको आगे करना चाहिए काम। गाइस, मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी गाइस, आपके ऊपर जितना भी प्रेशर हो तो टेंशन हाँ, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है। गाइस, गुजर जाता है, हर वक्त गुजर जाता है, बस अपनी लाइफ जिए। अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा विशा, अगर तुम अपनी पुरानी 5 साल वाली विरीशा को अगर तुम देखो तो तुम्हें वो कैसी लगती है कि वो क्या थी? मोटी 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 भी। और मैं मतलब मैंने ना नर्सरी, सिर्फ मुझे नर्सरी की एबीसी याद है। उसके बाद मैंने जो पढ़ना स्टार्ट किया ना, वो मैंने प्री-9 से पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब मुझे कुछ, मैं पढ़ती नहीं थी बिल्कुल भी। मैंने पापा प्री-9 से भी मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, जो सही पढ़ना होता है, जो जिसमें मैंने पेपर दिए। 7, 8 सब बेकार, कुछ भी नहीं पढ़ा। गाइस, अगर मैं अपने से 5 साल पहले वाली जोहा को देखूं ना तो वो बहुत लाइक थी। हाँ, तो फिर तुम अब ऐसी क्यों होगी? बहुत लाइक थी, अब ऐसी हरकतें क्यों शुरू की हैं? अच्छा विशा, तुम्हारा बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन स्टडीज एंड लाइफ? कोई इंस्पिरेशन है कोई कि जिसको देख के जैसा बनना? गाइस, मैं तो आइंस्टाइन। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अच्छा सा पढ़ लूँ और एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, बस। कोई बस। हाँ जी, बस सही है। चले, अब हो गए हैं बच्चों। ओके। अब पापा, ये सवाल आपके लिए, आपकी कैसी फीलिंग थी जब आपने पहली बार अपने बच्चे को अपने हाथ में पकड़ा था? जब पहली दफा अयान को पकड़ा था बहुत मैं खुश था, ठीक है ना। तो दिल गार्डन हो रहा था, और आपको पता पहला ही बेटा था मेरा, ठीक है ना। तो बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों की दफा मैं वरीशा की दफा भी खुश था, लेकिन फिर जो लास्ट में 3 हुए ना, इनकी दफा तो मैं डबल ट्रिपल खुश था। गाइस, ये इमरान ने क्यों कहा लास्ट वाले 3? पहले 2 दफा आपको क्या मुसीबत थी? दसाएंगे, अब बताएंगे तो फिर गाइस, बताएंगे। जब देखिए खुद ही अपने मुंह से निकाल लिया ना, जो हाँ, तू देख ले पापा की बात। गाइस, 1 मिलियन बस। ये 1 मिलियन पे नाम बताई ना, लोगों ने क्लिप निकाल के लगाना है। तो बताएंगे ना, तो साड़ी कड़ी को गाइस, इमरान ने असल प्यार ही जोहा से करना स्टार्ट किया था ना, बच्चों से। हाँ। तो आपको होश ही नहीं था गाइस, इमरान अपनी नहीं बेसिकली होशी में सुने, मैं भी कोई इतनी बड़ी एज वाला नहीं था, और तकरीबन था भी मैं को प्ले बॉय टाइप बंदा था। तो इतना आपको पता है कि बंदे को समझ बूझना आहिस्ता आहिस्ता आती है। कोई मैं इतना मौलवी सिफ्त बंदा नहीं था। ये मैं मजहब की तरफ मेरा अब आगे रुझान हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। मम्मा, कोई ऐसा मोमेंट आपका अपने बच्चों के साथ जिससे आपके आंखों में आंसू आ गए और आपने भी आंसू तो गाइस ये अक्सर ही रोज दिलवाते हैं। तंग करते, ऐसा मोमेंट जब ये तंग करते हैं ना, तो हैंगर हाथ में तो फैंटी करके तो साथ खुद भी रो रही होती है। वो एक कोई मोमेंट इमोशनल मोमेंट यही होता है। जैसे कि मम्मा कह रही थी कि मुझे रोना आ गया कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही, और एक दफा पापा को ऐसे पता नहीं क्या, जब आपको हम पे प्यार आया था, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। गाइस, इमोशनल बच्चों के साथ वो मैं आपको 1 मिलियन पे ही बताऊंगी। अच्छा, नूर को बुलाइए जरा, नूर को बुलाइए। द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा, कि नंबर वाइज बताते हैं। जोहा बहुत केयरिंग है,
लविंग है, ठीक है जोहा ना। नंबर 1 है। नहीं, गाइस देखिए सुनो, मेरी सुनो। तरफ से बच्चों में जोहा भी नंबर 1 से अच्छा, पहले, सुनो, बाकी दो चलो जो भी है सुतेले। उसने नहीं सुतेले नहीं, केयरिंग है, लविंग है, और मुझसे बड़ी देखो मेरा ये क्या हो रहा है? साइड टेबल का जोहा, देखिए शीशा क्या किया। पापा बताएं आपने सही ओए बेटा ऐसे नहीं करो, चलो ना। अच्छा। तो ख्याल रखने वाली है। वरीशा भी बहुत केयरिंग है, लविंग है, लेकिन वरीशा खान जब खाने पीने की चीजें वरीशा के सामने आ जाए ना, थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती है वरीशा, ठीक है ना। कैसे हैं ये क्या? सेल्फिश ऐसी हो जाती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे भूख लगी हुई है, खाना मैंने खाना है, तो जूहा जो है ना अपनी प्लेट में से ना मुझे अपना चम्मच से खिलाई जाएगी, जबरदस्ती खिलाई जाएगी। वो वरीशा का दे खाना अपना अपना, एक खाना अपना मिनट, वही तो खाना बता अपना रहा अपना। आप ही कही गए हूँ। ना, वरीशा आप ही थोड़ी ऐसे ना, करते हैं। अच्छा, वरीशा मैं- थोड़ी वो है खाने पीने के मामले ना थोड़ी सेल्फिश है कि अपनी प्लेट लाके ना दे पाई जाएगा, वो कंबल पे जाके बैठ मेरी जाएगा। बात भी सुनो, नहीं है, पापा आप की भी ये आदत है ना, पापा की प्लेट से, ये वैसे कोई बुरी आदत नहीं है, सबका अपना अपना होता है। अच्छा, और पापा जो की अयान- प्लेट से, एक मिनट, हाँ। जो भी कुछ ले लेना पापा को थोड़ा होता है, मुझे भी, मेरा भी यही सीन है। हाँ, तो और जो अयान है केयरलेस है लेकिन अच्छा बच्चा, ठीक है ना, भाई कोई पुठी सीधी आदत नहीं है, ठीक बच्चा है। पूरम और मुस्तफा तो वैसे ही दोनों छोटे हैं, ठीक है ना, और हमारे दिलों का टुकड़ा है, ठीक है ना। तुसी दस दो ਤੁਹਾਡੇ कोई है तो अलग अलग होती हैं मम्मा। अच्छा दसदी है नहीं हुण मेरे नहीं, दस दस्ती देगा क्यों नहीं है? आप सारे बात में क्वेश्चन देके तो ऐसे तो मुझे तो ऐसे जैसे एक्स्ट्रा में रखा हुआ है। अच्छा चलो बताओ अब बताओ। आंसर फॉर ये रैपिड क्वेश्चन होता है, रैपिड फायर होता है, उसका फौरन जवाब देना होता है। हाँ। तुसी नहीं जिਵੇਂ छिले ते बैठे नहीं, हो। मैं बोलने कई दफा ना मेरा व्लॉग में भी देखा, मैं हाँ जी तो गाइस मैं चुप कर जाती हूँ, ऐसे होता है। अच्छा, बताइए। नहीं गाइस, अयान बहुत सेंसिटिव है हाँ। और वरीशा बहुत केयरिंग है, जोहा भी बहुत केयरिंग है। मेरे सारे बच्चे ही मेरी तरह पॉजिटिव नेचर के हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं अच्छा, guys। कोई बिगेस्ट लेसन जो आपके बच्चों ने आपको सिखाया? नहीं गाइस, अभी तक यही कि तो माँ बाप को तंग कैसे किया जाता है, ये मैं लेसन देना लिया लेकिन है ना, guys, गिर ये जाना। बात है, मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मैंने बाकी भी लोगों के बच्चे देखे हैं कि बहुत ज्यादा, वैसे तो इनके बाप हर ख्वाहिश ही इनकी पूरी कर देते हैं, लेकिन बच्चों ने इन्होंने लेकिन कभी इनमें extra ना मेरी demand बात सुने, नहीं की। इसमें ना जिस तरह बच्चों में होता है ना, जैसे आजकल स्कूल ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मेरे कई कोलीग्स हैं उनके बच्चे छोटी गाड़ियों में नहीं जाते स्कूलों में, जी हमने तो बड़ी गाड़ी में जाना है, जी फलाने ने ये पहना है तो हमने ये पहनना है। हमारे अपने खानदान के बच्चों में भी ऐसा है, इन बच्चों में ऐसी कोई चीज नहीं, सादे बच्चे हैं। सादे बच्चे हैं, जो इनको दे दो, जो कह जो दो, ये दे पहन दो। लो। कभी इन्होंने फॉर हम पे एग्जाम्पल बहुत मेरे ज्यादा- पास मेहरान है तो मेरे बच्चे उस पे खुश हैं, मेरे पास करोला 86 थी तो बच्चे उस पे खुश थे, मेरे पास होंडा तो बच्चे खुश हैं, मोटरसाइकिल थी तो बच्चे खुश हैं, रोला कोई नहीं, साढ़े डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो अल्लाह ने दिया बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। What the proudest moment you had as a parent? जब वरीशा ने, मुझे यकीन था कि वरीशा सारे मजमूनों में फेल हो जाएगी, जब वरीशा को नंबर भी ठीक आ गए हमारे हिसाब से तो ठीक थे, हम तो पूरे 6 सप्लियों का सोच रहे थे, और मुझे लगता था कि वरीशा उर्दू नहीं क्लियर करेगी, क्योंकि वरीशा की उर्दू पता कैसी है, जैसे पठान उर्दू बोलते नहीं, वरीशा लिखती है ऐसे की का के का, वरीशा को कोई पता चलता है जैसे पठान नहीं बोलते। हम उधर जा रही था, माड़ा तुम हमारा अच्छा बच्ची है, तुम ये कर रहे थे, हम जा रहे थे उधर कर रही थे, ये हमने वरीशा की उर्दू ऐसे है, ठीक है ना। और वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट थी कि मेरी बेटी ने माशाल्लाह, और मैथ में भी 3-4 नंबरों से रही है, ठीक है ना। मैंने इस्लामियत में ज्यादा नंबर लेके अपने हाँ, ईमान और को जिंदा इस्लामियात में माशाल्लाह नेक बच्चा था, इस्लामियात में तो भाईजान ने नाल तजता पढ़ी है, नमाजा पढ़ी, नाल अल्लाह राजी का 84 नंबर लिए 100 में से, माशाल्लाह। 100 में कई लोगों ने कहा जी नंबर तो 60 होते हैं, 100 नहीं, इस्लामियात का इकट्ठा ही आ जाता, मैट्रिक में नहीं इस्लामियात नहीं नहीं, होगी। असल में जो 10th और 9th की इस्लामियत साथ ही, इसलिए वो पहले 50 से 100 हो गए, दोनों बुक्स का साथ पेपर दिया था। ऐसे ही। अच्छा जी, If you could freeze one moment of your kid's life, what would it be? अच्छा मैं अपने जो हमारे उर्दू बोलने वाले थे उनको भी समझाता हूँ, मेरे इंजीनियर पहले समझाता हूँ भी ऐसा कोई बच्चों के साथ जो लम्हा आपका गुजरा है जिससे आप चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए कायम रहे, तो मेरे ख्याल में ये जो लम्हा है ना जो हम बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, जब बच्चों की शादी नहीं हुई, हम सब इकट्ठे हैं, एक रूम में टाइम स्पेंड करते हैं, एक गाड़ी में सफर करते हैं, मेरे ख्याल में ये द बेस्ट टाइम है, ये गोल्डन टाइम है हमारा। बिल्कुल एग्री। चलो, one thing you pray for your kids every day. अच्छा जी, मैं हर नमाज में अपने बच्चों के लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक एक तो इनके नसीब अच्छे करे, ठीक है, अल्लाह पाक इनको वैसा बना दें इस समेत जैसा अल्लाह पाक चाहते हैं, और हम सब का खात्मा ईमान पे कर दें, और हम सब जन्नत में ऐसे इकट्ठे हों जैसे हम इधर इकट्ठे। आप मम्मा? सेम। अच्छा। How has becoming a parent changed you too? क्या मतलब भाई, क्या जब आप पेरेंट parents बनने के बाद बने- क्या चेंज आता है, पैशन चेंज है, आंदा कि बंदे की अपनी जिंदगी बिल्कुल अदब चलती क्या होती है, मैं change अपनी कर चीजें दिया? नहीं सोचता, parent बच्चों के लिए बना, क्या change पैम्पर, कर दिया? बच्चों के लिए चीजें लेना, अपने लिए चीज आपकी life सोचता बदल हूँ, जाती हाँ है। अपने लिए मैं चीज लेने की वजह सोचता हूँ कि बच्चों के लिए ले लूँ,
ठीक है ना, तो ये होता है बड़ा बहुत सारा चेंज आ जाता जैसे है। कमेंट आया था इमरान भाई ने अपनी वॉच नहीं ली कि इसका एक्सपेंस हो जाएगा बच्चों को चीजें। हाँ, तो मैं बता ये सोचता है कि बंदा अपने लिए कम सोचता है, अपने बच्चों के लिए भी चलो यार बच्चे कर लेंगे, हमने तो जिंदगी गुजार ली भी, हम तो कर रहे हैं, हमारा तो गुजारा हो जाएगा, वो बच्चे कर लें। Which of your kids' achievement made you emotional? अजय दे भाईजान ने एक 7वीं च वे, एक दूसरी च वे, एक ने अजे स्कूल दाखिल होना है, एक अजे मैट्रिक जो यार पहुंचे 11वीं च, एक मैट्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਕੀਨੀ ਤੇ ਯਤੀਮੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਆਏਗਾ तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपके बच्चे एक एडवाइस पूछे लाइफ की तो वो क्या होगी? आप बताइए। बी पॉजिटिव। हाँ, और स्प्रेड पॉजिटिविटी एवरीवेयर, ठीक है ना। आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब वाला बंदा ही इंशाल्लाह आगे जाएगा जन्नत में। अच्छा सोचे, अच्छा सोचे और अच्छा करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। What your all the children said the sweetest thing to you guys? बल्कि सारे बच्चों ने बल्कि कौन सी स्वीटेस्ट थिंग आप लोगों से आज तक बोली है? यही जो बच्चे प्यार अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं। मसलन अब ऋषि, जैसे मैंने आपको जुहा का बताया था कि मुझे कल थोड़ी सी मेरी इसके साथ खिटपिट हो गई थी, तो जुहा का पता था कि पापा ने सुबह से खाना नहीं खाया, मैंने हालांकि जिम जाना था, पूरम की दुनिया ने तो भाजी दूंगी, फिर जल्दी मेरे लिए इसको मेरी पसंद का पुलाव बना लिया, आलू गोश्त बना लिया, ब्रोस्ट पीस बना लिए। मैंने कहा मैं जिम से आके खाऊंगा ना। जोहा ने मुझे अपने हाथ से प्लेट लेके बैठ गई और उसने मुझे जबरदस्ती प्लेट खिलाई, चम्मच से बना बना के निवाला ना। तो ये बड़े लम्हे, यादगार लम्हे होते हैं, यही मूवमेंट होती है। वरीशा ऐसे देख रही, और वरीशा यहाँ मजे से बैठ के पीस, ओ अरे यार। हाँ, वरीशा बड़ा मतलबी बच्चा है। अब फॉर एग्जाम्पल चाय आ गई है ना, चाय हमारी बन के आ गई है ना, अब 2 कप है, हम ये भी दिन में 2-3 कप तो पी लेते हैं। तो वरीशा पता की ओहो पापा जी आपने अभी चाय पीनी थी। माँ बाप को ऐसे नहीं कहते हैं कि तू डंगर है कि ये। पापा ने इसे चाय भी दे दी। हाँ, मैं कहता था कि मैंने सोचा था कि मैं सना को कहूंगा भी इसको समझाओ भी माँ इस तरह से बाप के लिए, माँ के लिए कुछ चीज आए ना, तो वरीशा होती कि अब्बा इनकार कर दे मैं आप पी जाऊं। फिर पापा ने बस करो, देखना पापा क्या बात है, ये सिर्फ पापा एक दफा हुआ है, कभी आंसू ना निकले। 1 मिनट गाइस रोने लगी है। बस, मैं नहीं अब रोने लगी। नहीं दिखाए ना, दिखाए ना लोगों को देने मैंने को। नहीं अब बात अच्छा दिखा ना बता। उसने आपको आके प्लेट में खिला दिया मैंने है। बचपन से यही करती नहीं आ नहीं, रही हूँ। वरीशा मेरी बात बचपन से सुनो, अब बड़ी तो बड़ी बचपन से यही मैं वरीशा की कोई बदतरीफी नहीं कर रहा। नो करेलो पर वरीशा भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। मैं कहता हूँ जी कि वरीशा को मम्मा इसकी कहेंगी ना कि पापा के लिए नाश्ता लेके आओ, तो आप ट्रस्ट मी कि इतना मजेदार मक्खन वाला पराठा और ट्रे इस तरह सजा के लाएगी ना, मैं खुद कई दफा उलझन का शिकार हूं, तो वरीशा नहीं बड़ी ट्रे क्यों ले प्लेट में डाल के ले आती। तो एहतमाम के साथ मेरा करती है, दोनों बेटियां बहुत करती हैं, हालांकि हुरम भी करती है, वो उस लेवल की। जाहिल है। जी हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, मुझे उनका नेम अब गाइस भूल गया। उन्होंने मुझसे ना हेयर स्ट्रिकिंग के बारे में पूछा था कि आप सबके बाल डाई हैं तो इससे बाल डैमेज तो नहीं होते? तो डैमेज तो हाँ, वो होते आपकी हैं। सरगोदा की एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने पूछा था, उनकी शादी होने वाली है, तो आपने जो बाल स्ट्रिकिंग करवाए हैं, देखो ना गया पर हाजिर दिमाग है, मुझे याद है, तो इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बेटा जी आप बताएं आपका स्ट्रिकिंग उनको करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए स्ट्रिकिंग? मैं बताऊं मम्मा? याद आ गए? मुझे हैरत होती है, वकील वाकई बहुत बोलते हैं। हाँ जी गाइस, मैं कहना चाहूंगी यानी कि जैसे कि आपने देखा है कि डैमेज तो होते हैं, इन्होंने तो गाइस करवा लिया शौक में, और बाल वाइट तो आपके अंदर से ही होते हैं, जो होते हैं ड्राई बहुत हो जाते हैं, तो फैशन कर ले आप। लेकिन मेरे पास ड्राई हो जाते हैं, उस ड्राई का हल भी है, बंदे को अपने शौक पूरे करने चाहिए। अब आजकल तो बच्चों के बाल सफेद हैं, ठीक है ना, ड्राई होते हैं। जिसने मर्द ने गंजा होना है ना, उसने 20 साल की एज में हो जाना है, जिसने नहीं गंजा होना तो उसने 43 ईयर के उसमें भी नहीं होना गंजा, ठीक है ना। तो आप मौजे करें, जो चाहते हैं अपनी जिंदगी वैसे गुजारे जैसे आप चाहते हैं, अच्छा करें। और बाल स्ट्रिकिंग वाले बाल लगते बहुत अच्छे हैं, आप करवाएं स्ट्रिकिंग, ठीक है ना। अच्छा पापा, आप दोनों को कैसा महसूस होता है कि जब आप अपने बच्चों को पुरसुकून सोता हुआ देखते हैं? अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इस काबिल किया कि हम इनको सुकून फील होता है। अच्छा मेरी बात सुनो ना, एक तो हमें भी सुकून फील होता है कि चलो थोड़ी देर से शोर कम हुआ, ये तो जस्ट की, ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इस काबिल किया कि हम इनको एक पुरसुकून लाइफ देने के काबिल हुए, ठीक है। और गाइस मैं एक दफा पता नहीं क्या हुआ, मैं ये सारे सोए हुए ना, तो मेरे जहन में एकदम देख के आया, ये खुशी तो खैर गाइस होती है सारे माशाल्लाह मेरे बच्चे, मैंने कहा कि वाकई मेरे ये मैंने पैदा किए, मुझे ऐसे लगे, क्योंकि गाइस मैंने कुछ गैप से पैदा किया ना, और बड़ी यानी कि ना ये 5 बच्चे मैंने सोचा कि मैंने कर कैसे लिए भी पैदा भी, यानी कि ना मुझे था कि सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, लेकिन मिस्टर इमरान की मर्जी थी कि 5-6 ऐसे होने चाहिए, तो मैं खुद ही बेटी हो बेटे अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। और बच्चों से अब देखे ना, अब हम अगर सिर्फ 2 मियाँ बीवी होते हैं, हम आपस में कितनी बात कर लेते,
और जिनकी औलाद नहीं, आप उनसे पूछें कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। हाँ, औलाद जब पैदा हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, वैसे तो हमें सबसे इक्वल प्यार है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो अपनी हरकतों से प्यार करवाते हैं। बेशक वो बेटी हो या बेटा, वो किस लेवल पे माँ बाप के साथ डील करे, माँ बाप ऐसा प्यार करते हैं। तो मेरे ख्याल में औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है, और हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। If you had to describe your kid in one word, what would it be? ओछे, शोधे, छोरे। हाय अल्लाह। अच्छा जी, What your biggest hope for your kids' future? अल्लाह पाक इनको ना कामयाब कर देंगे। भाई जो ये चाहते हैं अपनी स्टडी में भी कामयाब हों, दीनी लिहाज से भी कामयाब हों और अपनी लाइफ में सेटल हों। अल्लाह इनके नसीब भी अच्छे करें। ये तो माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, ठीक है ना। What the best comment you ever received from your fan? बेस्ट कमेंट्स तो उल्टे सीधे भी आते रहते हैं। एक ने कहा था, ये खुद स्मार्ट हो गया ना, तुझे मोटी को ये छोड़ के ना ये शादी कर लेगा। हाँ, तो उल्टे सीधे नहीं, ऐसे बात नहीं होती। तो बड़े उल्टे सीधे भी मैसेज आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अच्छे मैसेजेस हमें, जो प्यार से मैसेज करता है हम उससे ज्यादा प्यार से जवाब देते हैं। जो हेट करता है, जो उल्टा सीधा मैसेज करता है, हम या तो उसे ब्लॉक कर देते हैं या उसको इग्नोर करते हैं। मम्मा आपके और ये फैमिली व्लॉगिंग वाला ना, तो मैं इसलिए जरा आंसर करता हूँ क्योंकि ना ये इसमें ना लोग करना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन जानबूझ के दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। खुद से कुछ होता नहीं, जो कुछ काम कर रहे हैं ना तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसको लेग पुलिंग करेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी कहीं भी ये जहालत नहीं है। इधर कहीं पढ़े लिखे ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, खुद अपनी बीवी और बच्चियों के साथ ना फिर रहे नहरों में, बोटों में, गाइज मैं इधर, गाइज मैं इधर। वो व्लॉगिंग नहीं की, ये व्लॉगिंग है। वो है एक डंगर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब उसका मेरे साथ टाकरा होगा ना तो मैं उसको इंसान बना दूंगा इंशाल्लाह। Who was the first person to support your channel? सना की अम्मी। हाँ गाइस, सबसे पहले तो मेरी मदर, जिन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल किया। और फिर इसके भाइयों ने, कुकिंग चैनल था, वो बेचारे कैमरा लेके खड़े होंगे सने, एक बार तो साडा कैमरा जाके हांडी दे विच डिग गया, समझ गए ना। हाँ, मेरे भाइयों ने, मेरी अम्मी ने, और उसके बाद गाइस मेरी खाला ने, वो भी मेरे लिए बहुत दुआएं करती है। मेरी फैसलाबाद वाली जो खाला है, और मेरी फुप्पो भी मेरे लिए बहुत करती है। मेरी खाला, फुप्पो वगैरह सब मेरे लिए दिल से करते हैं। मेरी खाला भी ने भी मेरे लिए बहुत दुआएं की। बेटा ये चलने दो, पूरा छोड़ दो, करंट लग जाएगी। और इन लोगों ने भी, ये मेरे काफी सपोर्ट सिस्टम है। यानी कि अगर मुझे कोई कुछ कहता है तो मेरी मदर, मेरी फुप्पो, मेरी खाला, मेरी फैमिली की तरफ से ना अभी थोड़ा सा क्रिटिसाइज चाहते हैं वो हम जैसा बनना, तो क्रिटिसाइज जारी है, ठीक है ना। तो हमें अच्छा भी लगता है, हमें हंसी भी बहुत आती है। भैया मकसद है नहीं है अभी खाम खा, अब इतनी एज के बाद भी बंदा इस तरह की हरकतें करे, बुरा लगता है, ठीक है ना। One moment when a fan made you emotional. अभी तो फैन अभी तक तो इस तरह की कोई फैन मोमेंट आई नहीं। लोग मिलते हैं, अब बाहर पहचानते हैं, सेल्फियां वगैरह भी लेते हैं, ठीक है ना। तो जब आएगी तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। हाँ, लेकिन गाइस कई दफा कमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप यकीन करें, पढ़ के बहुत ज्यादा खुशी होती है कि बंदा अगर थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हुआ होता है ना तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। यकीन करें, आपके अच्छे कमेंट से इतना फर्क पड़ता है कि कई दफा मेरा दिल होता है कि आज व्लॉग क्या आएगी, जान छुड़ाएंगी, या बहुत थक जाती हूँ मैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन वो कमेंट्स पढ़ के आप यकीन करें मैं उठ के बैठ जाती हूँ। ये भी होता है। हाँ, हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि यार लोग इतना प्यार करते हैं, हमसे अटैच हो गए। हम कहते हैं नहीं बनेगा व्लॉग, ठीक है ना। आपको पता है कि ये बड़ी हेक्टिक रूटीन है, ठीक है। फिर उससे प्रॉपर आपको पैसे, ज्यादा पैसे लग रहे हो, प्रॉपर पैसा आ भी ना रहा हो। शुरू तो हम शौक से लग गए। अब एक जिद जब लोगों ने, हमारे अपनों ने क्रिटिसाइज किया ना, तो फिर हमने कह दिया अब इस फील्ड में ना आगे हैं तो कहीं ना कहीं पहुंच के दम लेना। फिर हमारी वीडियोस भी, हमारी फैमिली की के पास मुस्तफा का, हुरम का सारा बचपन है इसमें, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में अब आप देखें, पिछली ईद का, उससे पिछली ईद का कोई फंक्शन तस्वीरों में तो होगा, एक आधी मूवी बनी होगी। हमारे 2-3 सालों की एक दिन की वीडियो हमारे पास सेव है, किसी के पास इतनी मेमोरी सेव होती। और गाइस कुछ हमारे फॉलोअर्स हैं, कुछ आप यकीन करें इतने, मैं ये नहीं कहती कि मुझे कमेंट्स आते हैं कि जो हमारे 2 साल पहले के व्लॉग्स, आई थिंक ये वाला चैनल मैंने 2 साल में बिल्ड किया है, 3 साल लगा लें, लेकिन 2 साल से डेली व्लॉगिंग की है। मुझे कमेंट आया कि आज से, यानी कि ये वाले व्लॉग से मैंने आपके व्लॉग्स देखना स्टार्ट किए हैं
और नेक्स्ट अब मैं आपके सारे व्लॉग्स एक सीरीज की तरह देखूंगा, यानी कि तो ये मतलब कितनी जैसे बड़ी बात है कि कितना कोई बड़ा आपको honor इतना है हमारा। वैल्यू कर रहा है। फिर सबसे बड़ी बात गाइस, अब आप लोगों ने हमें ये कमेंट्स दिए हैं ना, आपने लिखा है हमारे लिए इतना, देखिए हम इस काबिल नहीं है, आप हमारे लिए लिख रहे हैं, कोई आपके लिए टाइम निकाल के कमेंट लिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी तो हमारी रेंज में है, हम सब कुछ चाहते हैं कि सबको साथ अपने अटैच लेके चले। हो सकता है कि कल को अगर हजारों मैसेज डेली के आना शुरू हो और जाए नहीं गाइस ऐसे तो होता फिर है। बंदा कुछ का जवाब दे सकता है, कुछ का नहीं। लेकिन मैं आप समझ लोगों ने गाइस इस चीज पे नहीं होना, क्योंकि गाइस मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के गाइस नहीं दिए जाते, इतने ज्यादा आते हैं, आप यकीन करें गाइस कि वो मेरे उसमें कंट्रोल से अब बाहर है। मैं कोशिश में करूँ ना, फिर भी धड़ाधड़ आ रहे होते यूट्यूब हैं। को ये YouTube पर इसको भी। यूट्यूब से वैसे ही प्यार है। यूट्यूब का तो ये यूट्यूब कहती के है भी गाइस अब इतने ज्यादा हो गए कि शॉर्ट्स, ये नहीं कि आप ये ना सोचा करें कि आज आपके व्लॉग शॉर्ट से भी आ रहे होते हैं, पीछे वाले व्लॉग से भी आ रहे होते हैं। इसको तो वाइट स्टूडियो को सारी वो आ रही होती है ना, तो वो दिन का 100-150 नहीं होता, वो 300-400-500 मैसेज होता है। ये कि फिर भी इसकी हिम्मत है कि बेचारी और सारा उसमें दिन से देती है। करके करना सारा दिन, दिमाग मेरा इसीलिए स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहता तो है। हम लोगों आपके कमेंट्स की वजह से हम कहते हैं कि आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं, तो हम तो बहुत थैंकफुल होते हैं फिर आपको अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स करने और की। ये गाइस ये जितने भी क्वेश्चन जब से जोहा ने बोलने शुरू किए हैं, थोड़े से इंस्टाग्राम के हैं, जोहा हुरम की पॉइंट, और बाकी सारे गाइस ये हमें मिस्टर साबिर पाशा ने लिख के दिए हैं रैपिड फायर, है ना। और ये गाइस इन्होंने काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे हमें डीएम किए थे, और ये सब उन्हीं के ही क्वेश्चन आप सबके आप सबके लिए भी मैसेज है ना, हमने तो पहले कह दिया था कि आस्क मी क्वेश्चन, आप हमसे जो पूछना चाहते पूछे, हम वेरी ऑनेस्टली उसका आंसर दे रहे हैं और देंगे। जो जितना अच्छा मैसेज करेगा, जितने अच्छे वो करेगा। और फिर हम हुरम की दुनिया जो कमेंट ऑफ द डे करती है ना, वो जो सबसे अच्छा इसके दिल के नजदीक इसको लगता है ना, वो उसका करती है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई नहीं है, हमें आप सबसे प्यार है। गाइस ये मैंने एक दफा ना कमेंट ऑफ द ईयर ये साबिर पाशा के ही कमेंट को किया था, थोड़ा सा सॉरी मुझे भूल गया है, लेकिन मैंने एक दफा एक लिखा था कमेंट ऑफ द ईयर, तो वो आई थिंक मिस्टर साबिर पाशा ही थे जिनको मैंने लिखा था साल के एंड में आप बताओगे कमेंट उनकी, क्योंकि नहीं, वो मैंने तभी कह दिया था, ये हमारे बहुत अच्छा सब्सक्राइबर है इंडिया से, बड़ा ये हमें अच्छे कमेंट्स करते हैं। इनकी मदर है, उनका नाम जुबैदा। थैंक यू सो मच वैदा जी, आपके देखने का, आपके प्यार करने का बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो जब लोग इस तरह हमसे प्यार रखते हैं तो हमें भी आप लोगों से प्यार है, इसलिए हम आप हमें रिस्पेक्ट देते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम आपको ज्यादा मोर रिस्पेक्ट दें। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है, विच व्लॉग डू फैंस लव द मोस्ट? अच्छा ये नहीं व्लॉग बता वो सकते। जिसमें नहीं ऐसा व्लॉग जिसमें हम सब शामिल हो, अयान समेत कुछ ना कुछ बच्चे की एक्टिविटीज हो, हमारी भी नोक जोक हो, कुछ ना कुछ हो, तो उसको लोग ना पसंद करते हैं ज्यादा ना। ठीक है ना। और जरा ठहरो जरा गाइस, पीछे से ना कैमरा हो रहा है तो मुझे कह रही है भूख, मामा भूख लगी है, जल्दी करो लेट होता जा रहा है। फूडी बच्चा है माशाल्लाह। हाँ चलो सुनो। अच्छा व्हाट द क्रेजीएस्ट रिक्वेस्ट अ व्यूअर एवर गिव यू? मुझे तो वही लगती है कि थोड़ा घर किथे वरिशा स्वाद स्कूल केड़ा, आपकी एज? आपकी एज कितनी? एज का तो खैर हम बता दो, वो तो कोई इतना मुझे अडॉप्ट कर लो। एक बंदा जो मैंने आपको वो तो प्यार से वो तो कह रहा है मुझे अडॉप्ट कर लो। मैं कह चलो उनको मुंशी रख मुझे लेना, किडनैप कर लो। पुट्ठे से देखो बहुत आते हैं। ठीक है, अच्छा, हाउ डू यू हैंडल बोथ लव एंड हेट एट द सेम टाइम ऑनलाइन? जहाँ लव हमें को- एक अच्छा मैसेज आता है, वहीं हमें एक बुरा आता है, वहीं नहीं हम लव को तो हम ये है कि जो हमें प्यार से मैसेज करता है ना, हम अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा करते हैं और आपका भी थैंक यू करते हैं जो करते हैं, इतना आप टाइम निकाल के करते हैं। हम उसको अच्छे से अच्छा मैसेज का जवाब, और आपको पता है कि हुरम की दुनिया या मैं को हम कितना अच्छा जवाब देते हैं। जो हेट करते हैं तो उनको इग्नोर करते हैं। ये फैमिली व्लॉगिंग का तो मैंने आपको 2-3 दफा खुद इसको किया ना, क्योंकि ये यहाँ पे जाहिल लोगों ने इसको मसला बनाया हुआ है, पाकिस्तान में है नहीं, बनाया हुआ है। ठीक है ना, करना वो खुद भी चाहते हैं बेचारे, लेकिन वो इस काबिल है नहीं। ठीक है ना। मम्मा 15 गिराया इसने। शर्म कर लो। और गाइस ये ऐसे होता है कि जैसे जो हेट कमेंट्स होते हैं, तो जहाँ हमें अच्छे कर रहे होते हैं वहाँ हेट कमेंट्स वाले भी होते हैं, तो ज्यादातर तो गाइस जो ज्यादा कोई हेट कमेंट्स हो तो मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप हमें ना देखिए, आप हमें ब्लॉक कर दें, ठीक है ना। जो लोग नहीं पसंद करते हैं तो ब्लॉक का ऑप्शन होता है, तो हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। और वैसे भी जो ये ज्यादा इस्लामी बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता है कि गैर मैं उनको देखना गुनाह है, तो भाई जी देख दे क्यों, डंगर ना बनो, इंसान बनो ना। तो गाइज आप ये कमेंट्स की बात कर रहे हैं कि कमेंट्स में आपको लव एंड हेट मिलता है। हमें गाइज अभी तक कि पाकिस्तान में ये कोई अलमिया है कि ये डेली व्लॉगर्स की अगर कोई वीडियो हो जाए कि डेली व्लॉगर के साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो गाइज हमारे व्हाट्सएप इतने ज्यादा, हमारे ये जो ग्रुप्स होते हैं फैमिली ग्रुप्स में गाइज हमें काफी ज्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने लोगों के अभी क्या कहना, अभी तो हम अपने लोगों के बैड कमेंट्स को फेस कर रहे हैं, ये तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉ नोइंग बंदा हूँ, मैं कोई आम व्लॉगर थोड़ा हूँ, जो कोई आएगा ना मैं देख लूंगा उसको, ऐसी बात नहीं है।
गाइस सबसे लास्ट और अच्छा कमेंट है, इफ यू कुड मीट ऑल योर फैंस इन वन प्लेस वेयर वुड इट बी? अजय ने तो फिर डिसाइड, मेरी गल सुनो, अल्लाह करे 1,20,000 रुपए वाला स्टेडियम होवे इधर पाकिस्तान में भी, उधर दुबई में भी, उधर कलकत्ता में भी, 1,20,000 हमारी ऑडियंस और हम बीच में खड़े हो, हमारी तो ख्वाहिश है। ठीक है ना, खत्म सारे क्वेश्चन। परीक्षा ऐसे कर लियो। तुम नहीं करोगी तो मैं ऐसे करोगी। तो अभी से ही कर रही हूँ। हाँ चलो बाय कर देते हैं गाइस को, या कमेंट ऑफ द डे बताना है अभी। हाँ, कमेंट ऑफ द डे बता के ही करती हूँ। पहले खाना तो खा लेना। चने मुर्ग बने हैं बेटा, मेरे तो पसंदीदा बने, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि वरीशा दी फेरस जड़ हड़ताल है भाईजान मैं मम्मा जितने इतने दिनों से दाल बनाई जा रही है। दाल है, चने चिकन दाल है। अपनी अम्मी के घर में भी जाना। हाँ, ये इसकी मर्जी है, इसका वहाँ दिल बहुत लगता है, इसकी गाइस कजन्स है और इसका बस नहीं होता। और आज मैंने पहली दफा ना जरा अपने घर वालों में थोड़ा जो रोस्ट किया, मेरी भी खैर कोई नहीं, मेरी जाग उन्होंने कच्ची फाड़ना नहीं कर तो आपके व्लॉग से नहीं, वो 1-2 दिन बाद, नहीं, क्योंकि नहीं, व्लॉग नहीं। 1-2 दिन बाद अपलोड हो। नहीं गाइस नहीं देखते इनके घर वाले व्लॉग्स हमारे। हमसे ज्यादा देखते। बेशक पापा बैल बजाए, ऊपर से पानी गिरे और पापा जैसे ही दरवाजा ऐसे करके इधर ही व्लॉग खत्म होता है, इधर ही नाल फोन चुके जाते हैं, हेलो देखिया जी आज दा। अच्छा मुझे तो जी, लगता है कि शायद नहीं देखते। एडी तू सियानी चल। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है बेटा, रह गया कोई क्वेश्चन? सारे खत्म। हाँ जी गाइस, और मेरी बहुत अच्छी एक सब्सक्राइबर एक सवाल रह गया था। वजीहा, उनके लिए भी मैडम वजीहा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करते वो हैं। आप पता है मैडम जी, आप वो कहते सजावल हैं राजपूत हम उनके ऐसे। बच्चों की तरह, उनके बच्चे भी हमारे जितने हैं ना, ठीक है ना, वो भी आगे पोतो पोती वाले, तो आप माशाल्लाह मैसेजेस भी बहुत अच्छे करते हैं, और खुसूसन आप मुझे रोस्ट करती हैं और इसकी तारीफ ज्यादा करती हैं, बच्चों तो को भी रोस्ट इसलिए करती हैं तो आप, मैम। आप ज्यादा अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, मुझे भी हंसी बहुत आती है, ठीक है ना। शुक्र आप ऐसे तो खत्म कर दिए वैसे सबके लिए अच्छे एक करती सवाल हैं, रह दुआएं गया बहुत पापा। देती हैं। बुशरा खान है, सजावल राजपूत है, आबिद रसूल है, जो ऐसे जो हाँ, जो डेली करते हैं, फैसल बुशरा रईस रहमान हाँ है, जी, कोमल सैफ है, कोमल नहीं भाई, ये सारे ये वो लगे जो हमें ना डेली बेसिस पे करते हैं। पापा एक सवाल रह गया है। जी बुड्ढे जी, पीछे इधर दिखाओ गाइस, एक सवाल था, जोहा इतनी प्यारी क्यों है? ये खुद से क्रिएट नहीं, किया हुआ है। नहीं, नहीं, एक अगर- और सवाल था, एक और सवाल था, जोहा से कहें अस्सलाम वालेकुम बोले। हाँ जोहा, चलो दोबारा जोहा बोलो। इसलिए इतनी प्यारी है कि जोहा की माँ इतनी प्यारी है माशाल्लाह। एक और सवाल भी था, सारे बच्चों में से प्यारा और अच्छा कौन है? अच्छा, सब बच्चों में से ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक, शक्लें तो अल्लाह पाक की बनाई हुई हैं, सब बच्चे मुंह मत्थे लगते हैं, शक्लें सबकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो सब ठीक है बेटा, क्या इसमें। सब प्यारे हैं। चलो जोहा, बाकी सारे सवाल तो तुमने पूछ लिए, लेकिन एक क्वेश्चन ये था कि जोहा से कहें अस्सलाम वालेकुम दोबारा बोल के दिखाएं, जैसे हमने पहले बोला था। तो गाइस जैसे कि आप सब बार बार कमेंट्स भी करते तो बोले, तो मैं बोलना चाहूंगी सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह जी, डिनर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। डिनर का जी, डिनर है कितने आया, खाना प्लेट बेटा जी, ईशा को कहा है तो चने मुर्ग और वाइट राइस हैं जी आज। और आप बता दें कमेंट ऑफ द डे, फिर उसको व्लॉग हमारा काफी लंबा हो गया जी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारे आंसर कैसे लगे, ठीक है ना। तो आपका जो ये अप्रिसिएशन होती है, हमारी मोटिवेशन होती है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जी गाइस, आज कमेंट ऑफ द डे है, वी गॉट स्टक इन स्टॉर्म में था। ठहरे जरा, मैंने वो किया था, उनका नेम ना मिस्टर, ये कोई नए हमारे फॉलोअर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, मिस्टर साइन CF01, और इनका बहुत अच्छा कमेंट था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। और गाइस अब तो काफी ज्यादा थक चुकी हूँ मैं भी, और अब बच्चा पार्टी देखी कितना अब हमें तंग करने लगे, और ये चने चिकन पूरम देखना ये फजूल हरकत मम्मा। मैडम आप छोड़ दो बेबी, क्या इशू। बताएं मम्मा। हाँ जी बता दिए, मिस्टर साइम चौधरी। ये देखें जी माशाल्लाह जी, जबरदस्त से चने मुर्ग हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की रहमत है जी। ये छोटा कितना प्यारा लग रहा है ओए बेबी। छोटा ना सिर्फ तंग करना आया है, अपना चमचा नहीं तलवार चुकी हुई है। चलो नो आपको मैं खिलाता चल मोनू चल भाग जा इधर से। मुस्कान, इधर आपको मैं खाना खिलाऊं। हाँ जी जी गाइस, मिस्टर इमरान साथ साथ अपना व्लॉग देख रहे हैं, नाराजगी वाला व्लॉग देख रहे हैं, देखा ना। मैंने कहा रुक जाए, कमेंट ऑफ द डे करना है, अपने आप को देखते रहते हैं, तो कहते तू भी देख ले अपने आप को। यही कहा था ना, क्या कहा बहुत अच्छा बना। वाकई अच्छा बना है। फिर वो कहेंगे कि पता नहीं अच्छा नहीं बनता, जान के कही जाता है। यार बाकी सीरियसली बहुत अच्छा। आज खाना खा लो बच्चों। ओके जी गाइस, दुआ में याद रखिएगा बच्चों को खाना खिला के। और मुझे लग रहा है कि आज का व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया, और आई थिंक गाइस जो मेरे फैन हैं और जो हमारे दिल से जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एंड तक व्लॉग लाजमी देखा होगा, और ज्यादा से ज्यादा गाइस वीडियो को शेयर भी किया था। बाय। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू सो मच आपके प्यार अल्लाह का। थैंक हाफिज। यू।
ये गाइस आप कहते हैं ना ये ब्लॉग में नहीं आता, ये खुद ही निकल ही जाता है कुछ ही क्या एक मम्मा ये वाले क्वेश्चन में बताना भूल गई, एक था आपका बेटा इतना शर्मीला क्यों है? उसने कहा था ब्रो सॉरी पर फिर भी पूछ रहा हूँ, बताओ मम्मा। बस वैसे ही वो उसकी अपनी बहुत ज्यादा मुझे पे आता है। ओके गाइस बाय। बाय।